या ऐसा अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र, अणुदित सवर्ण सूत्र में प्रतीयते अर्थात विधीयते प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जो होता है वो किसी न किसी जो प्रकृति से ही होता है। तो सुप प्रत्ययों की प्रकृति क्या होगी? प्रत्यय आगे प्रणाम। गुरुजी आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, कुछ साउंड हो रहा है। आवाज आ रही सबको? जी सर, अब ठीक है। अब आ रही है? जी जी सर। तो सुप प्रत्यय जो होते हैं वो, उसके लिए 3 प्रकृति बताया है। ज्ञाप प्रातिपदिकात, ग्यंत आबंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं। आगे सूत्र आएगा वो, उसमें प्रातिपदिक किससे कहते हैं? तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है सबसे पहले, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है, इस सूत्र में 3 पद हैं, 4 पद हैं। अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत ये एक पद है, अधातु ये दूसरा पद है, अप्रत्यय तीसरा पद है, प्रातिपदिकम तीसरा चौथा पद है। अर्थवत कहते हैं अर्था अस्य अस्तिति अर्थवत, अर्थात अर्थ वाला। और अधातु न धातु ही अधातु अर्थात धातु भिन्न। और अप्रत्यय न प्रत्यय की अप्रत्यय, इन दोनों में न तत्पुरुष समास है। अर्थात धातु धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संयम से। धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर अर्थ वाले शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द में 2 पक्ष हैं कि व्युत्पत्ति पक्ष है और दूसरा अव्युत्पत्ति पक्ष है। व्युत्पत्ति पक्ष है इसका राम शब्द होगा रमन्ते योगिना यस्मिन स रामः। ये व्युत्पत्ति पक्ष जब मानेंगे तो यहाँ रम धातु से, रम क्रीडायाम धातु है, रम धातु से एक सूत्र है हलश्च सूत्र से, कृत प्रत्यय कृत प्रकरण का सूत्र है हलश्च। हलश्च सूत्र से घई प्रत्यय होता है, घई में अ बचता है, घा और यहाँ की संज्ञा हो जाती है, आ बचता है, और अतुबधाया सूत्र से उपधा को वृद्धि हो जाती है, तो राम बनता है। और राम ये जो कृत प्रत्यांत है, तो ये व्युत्पत्ति पक्ष हुआ। तो कृत प्रत्यांत इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जो कर्तद्धि समासा सूत्र जो आगे आने वाला उससे होगी। और जब अव्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे, माने उसमें राम शब्द बना बनाया राम शब्द है, अर्थात दशरथापत्य राम, दशरथ का पुत्र राम। जब ये अव्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे तो ये शब्द जो है धातु प्रत्यय प्रत्यांत से भिन्न है, इसलिए इस राम शब्द की जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से होगी। इसके बाद जैसे उदाहरण के लिए सूत्र प्रयोग आएंगे, बालक शब्द है, राम शब्द है, बालक शब्द है, कृष्ण शब्द है, माने ह्रस्व आकारांत जितने शब्द हैं, राम, बालक, छात्र, अध्यापक, और इकारांत अगर लेंगे तो हरि शब्द है, उकारांत शिशु शब्द है, आगे आएंगे। तो ये सब ये अर्थवत अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के जो है उदाहरण बनेंगे। आगे उसके दूसरा सूत्र आता है कृतद्धि समासाश्च। तो कृतद्धि समासाश्च में 2 पद हैं, कृतद्धित समासा एक पद है, च दूसरा पद है, कृच्च तद्धितश्च समासश्च कृतद्धित समासा ये एक पद है, और चा जो है दूसरा पद है। अर्थात कृत तद्धित और समास, यहाँ कृत पद से लेना है कृत प्रत्यय, तद्धित से लेना तद्धित प्रत्यय। क्योंकि व्याकरण में जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सुप तिंग कृत तद्धित। तो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हो अंत में जिसके, अर्थात कृत प्रत्यांत की, तद्धित प्रत्यांत की और समास संज्ञा होती है, तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा जो है ये कृतद्धि समासा सूत्र से होगी। इसलिए वहां वृत्ति लिखा कृतद्धितांतौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा से। कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जब राम शब्द में अव्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे रमन्ते योगिना यस्मिन, तो रम धातु से घई प्रत्यय होगा, तो वहां पर ये कृत प्रत्यांत होगा, तो वहां पर जो है कृतद्धि समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, अर्थवत धातु प्रातिपदिकम से हो चाहे कृतद्धि समासा से हो,
तो जो प्रातिपदिक शब्द होगा उस प्रातिपदिक, राम शब्द प्रातिपदिक हो गया, जब प्रातिसंज्ञा हो गई तो सूत्र वहां आता है सो जस्मौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसीभ्याम भिस गसो साम ज्ञो सुप। ये जो सूत्र है इसमें जो है समाहार द्वंद्व समास है और एक पद का सूत्र है। यहाँ द्वंद्व समास होता है सु च औ च जस च अम च औ च सस च टा च भ्याम च भिस च, इस प्रकार से ये समाहार द्वंद्व समास होकर के एक पद बनता है। अर्थात सु औ जस अम औ सस ताभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसीभ्याम भिस गस ओसाम गी ओस सुप, ये 21 प्रत्यय होते हैं। और सु और जस की जो प्रथमा संज्ञा होती है, ऐसा प्राचीन व्याकरण जिसके पाणिनि व्याकरण से पहले जो व्याकरण है उनमें ऐसा कहा गया है कि सु और जस की प्रथमा संज्ञा होती है, अम और सस की द्वितीया, ताभ्याम भिस की तृतीया, गेभ्याम भिस की चतुर्थी, गसीभ्याम भिस को हम पंचमी, गस ओ शाम को षष्ठी, गी ओ सुप को सप्तमी। तो ये जो है 7 विभक्तियों में 3-3 प्रत्यय जो है वहां विभाजित करते हैं, तो ये स्वादि प्रत्यय होते हैं। अब ये स्वादि प्रत्यय होते किससे हैं, तो इसके लिए अधिकारी 3 सूत्र हैं, ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय और परस्य। ये 3 जो अधिकारी सूत्र हैं, उसमें ज्ञा प्रातिपदिकात सूत्र में जो है एक पद है एक पद का ही सूत्र है गी च आप च प्रातिपदिकं च इति ज्ञा प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञा प्रातिपदिकात। अर्थात यहाँ गी से जो है गी प्रत्यांत, आप प्रत्यांत और प्रातिपदिक से ये प्रत्यय ये स्वादि प्रत्यय परस्य माने पर में होते हैं, प्रातिपदिक से पर में होते हैं। गी प्रत्यय के पर में होंगे, आप प्रत्यय के पर में होंगे और प्रातिपदिक से पर में ये स्वादि प्रत्यय होंगे। गी से यहाँ जो है 3 का ग्रहण होता है, गीप गीश गीन, माने गीप प्रत्यांत, गीस प्रत्यांत और गीन प्रत्यांत। और आप से 3 प्रत्यय ग्रहण होता है, टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय और चाप प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण में तीनों प्रत्यय आते हैं। तो टाप प्रत्यय होता है, डाप प्रत्यय होता है और जो है चाप प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय है अंत में, जिसके जैसे रमा शब्द है ये टाप प्रत्यांत है, गौरी ये गी प्रत्यांत है, और ये प्रातिपदिक जो भी अर्थोधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम या कृतधि समासाश्च, इन 2 सूत्रों में से प्रातिसंज्ञा हुई तो इन प्रातिपदिकों से जो है ये स्वादि प्रत्यय जो होते हैं वो पर में होते हैं। जैसे राम शब्द है तो राम शब्द से जो है और अब ये इनको अब ये जो सुप प्रत्यय 21 हुए इनको पुनः सूत्र लगता है सुपा कि सुपस त्रीण वचनान एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञान से। सुप के जो 3 हैं सु और जस ये 3, अम और सस ये 3, तो इनकी क्रमशः जो है एकशः माने क्रमशः एक वचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा होती है। सु की एक वचन संज्ञा होगी, औ की 2 वचन और जस की बहुवचन संज्ञा होगी। अब ये एक वचन कहाँ होगा, द्विवचन कहाँ होगा और बहुवचन का विधान कहाँ होगा, तो उसके लिए सूत्र वहां दिया है द्वयो कयोर द्विवचनैक वचने और बहुवचनम, कि जहाँ द्वित्व की विवक्षा हो, जहाँ 2 का बोध कराना हो तो वहाँ 2 वचन होगा, जहाँ 1 का बोध कराना हो तो वहाँ 1 वचन होगा, और जहाँ 2 से अधिक का बोध कराना अर्थात बहुत्व का बोध कराना हो तो वहाँ बहुवचन होता है। ये वक्ता पर निर्भर करता है कि उसको कितने का बोध कराना है। अगर 1 का बोध कराना हो, एकत्व की विवक्षा होगा तो 1 वचन होगा, अगर द्वित्व का बोध कराना हो तो 2 वचन होगा, और बहुत्व का बोध कराना होगा तो बहुवचन होगा। ऐसे सूत्र हैं द्वयोकयोर द्विवचनैक वचने और बहुवचन। द्वयोकयोर द्विवचनैक वचने में लिखा है द्वित्व एकत्वयोर एते अस्ता, जहाँ द्वित्व की विवक्षा हो 2 वचन और एकत्व की विवक्षा हो तो 1 वचन होता है। इसके बाद वहां सूत्र आता है विरामो अवसानम। विरामो अवसानम सूत्र में 2 पद है, विराम है 1 पद है, अवसानम दूसरा पद है। विराम किसे कहते हैं, अर्थात वर्णानाम अभाव, वर्णों के अभाव की जो है अवसान संज्ञा होती है। जहाँ विराम माने जहाँ वर्णों का अभाव अर्थात अंतिम अक्षर के बाद कोई दूसरा अक्षर था, जो अंत में जो अक्षर होगा वो विराम कहलाएगा, और उस समुदाय की जो है अवसान संज्ञा होगी। ऐसा विराम अवसानम सूत्र का अर्थ है। तो वहां उदाहरण दिया है रामा, तो रामा अगर अब व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे तो राम शब्द की अर्थोधातु प्रत्यय प्रातिपदिकों से प्रातिसंज्ञा होगी। सौ जस्मौट इत्यादि जो सूत्र है
उससे ये 21 प्रत्यय प्राप्त हैं, तो 21 में से कौन हो? तो वहाँ द्वय कुर द्विवचन वचन इत्यादि के द्वारा कहते हैं कि एकत्व विवक्षा में एक वचन होगा। तो यहाँ हमने राम प्रथमा विभक्ति के एक वचन विवक्षा करेंगे तो सु प्रत्यय आएगा, तो राम सु रहेगा। सु में जो उ है उस उ की संज्ञा हो जाती है, एक सूत्र पीछे है संधि प्रकरण में, उपदेशे अजनुनासिक इत, कि उपदेश अवस्था में जो नासिक का होता है उसकी संज्ञा होती है, तो सु में उ की संज्ञा सा बचता है, राम सा होता है। और यहाँ एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो राम सा ये सुबंत है, अर्थात सुप प्रत्यय अंत में, तो राम सा ये सुबंत है। तो इस पूरे की राम सा समुदाय की जो है पद संज्ञा होगी, और जब पद संज्ञा हो जाएगी तो एक सूत्र संधि पुराण में सजुसोरु, कि पदा उसका अर्थ है पदांत सा को तथा सजुस शब्द के सा को रू होता है। तो यहाँ पर एक पदांत सा है तो उसको रू हो जाता है, रू में भी उकित संज्ञा हो जाती है, राम राम रा रहता है। और रा को जो एक सूत्र है खरवसान और विसर्जनीय, कि खर पर में हो या अवसान में माने अंत में विद्यमान हो, तो वहां पर उसको जो पदांत रेप को विसर्ग होता है। यहाँ अवसान में विद्यमान जो पदांत रेप है तो उसको विसर्ग हो जाता है, तो रामः बनता है। इसलिए वहां पुस्तक में लिखा है रुक्त विसर्गौ रामः, अर्थात सु प्रत्यय जो आएगा, सु में जो सा बचेगा उस सा का जो रुत विसर्ग, अर्थात सा को पहले रू होगा, रू में रा बचेगा और रा का विसर्ग हो जाएगा, इसी को कहते हैं रुत विसर्गा। तो रामा, इस तरह से रामा जो है रामा की सिद्धि होती है। इसके बाद दो वचन में रामू को बोध कराना है, तो वहां राम राम ऐसा होगा दो बार, तो वहां पर जो राम राम ऐसा दो बार होगा तो वहां सूत्र आएगा आगे स्वरूपाणाम एक से विभक्त, एक ही विभक्ति में जहाँ जो है एक विभक्त यानी स्वरूपाण्यो दृष्टानि तेषाम एकेव शिष्यते, एक विभक्ति में जहाँ एक ही समान के कई रूप देखे जाए तो वहाँ एक ही शेष रहता है, तो वहाँ एक ही राम शेष रहता है, दूसरा जो राम है उसका लोप हो जाता है, और जो शेष बचा वो यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विधाई, जो राम शेष रहा वो दोनों राम को बोध कराएगा, इसलिए वहाँ दो वचन में औ आएगा, तो राम औ रहेगा, राम औ इस अवस्था में वहां सूत्र लगता है आगे प्रथमे पुरुष वर्ण, प्रथमे पुरुष वर्ण सूत्र का अर्थ है कि अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी पढ़े तो दीर्घ होता है, तो वहां दीर्घ प्राप्त होता है, उसको निषेध कर देता है नादिच, ना आत इच, तीन पद का सूत्र है ना आत इच, आत माने अवर्णात इच परे, अवर्ण से जहाँ इच परे इच प्रत्याहार है, ई उ रिल्री ए ओ ऐ औ, तो अवर्ण से अगर इच वर्ण परे हो तो वहां पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। तो यहाँ राम में अवर्ण है उससे इच पड़े है औ, तो यहाँ दीर्घ नहीं होगा, तो सूत्र लग जाता है वृद्धिरेच, कि आदेश परे वृद्धि एकादेशात, अवर्ण से एच परे तो पूर्व पर स्थान वृद्धि होता है, तो राम माँ में जो आ है औ जो है वह आ और औ को मिला के जो औ वृद्धि हो जाती है, तो रामो प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से बहुवचन में वहां रामा बनता है, राम शब्द से जस आता है, राम जस बहुवचन होता है, बहुत ही अक्षर में बहुवचन होगा, तो वहां बहुवचन में अस जस आएगा, और जस में वहां जो एक सूत्र है चुटू, चू माने चवर्ग, चाछा जाझा या टोटू टवर्ग टा डा ढणा, अर्थात आदि टुड़वा सूत्र से वहां आदि की अनुवृत्ति आती है, तो सूत्र का अर्थ होता है प्रत्याद्यौ चुटू इतौ अस्ता, प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग टवर्ग की संज्ञा होती है, तो प्रत्यय आया जस, उस प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग है ज, तो उसकी संज्ञा हो जाती है, तो अस बचता, राम अस रहता है। अब किसने कहा कि राम अस में जो सा, उस सा का भी सा की संज्ञा एक सूत्र हलंत्यम, कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है, यहाँ उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण है सा, तो उसकी भी संज्ञा होनी चाहिए, तो उसको वहां सूत्र लगता है विभक्तिश्च, कि विभक्ति माने विभक्ति सुप और तिंग विभक्ति संज्ञा होती है, तो यहाँ जो सुप है जस उसकी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी, तो वहाँ एक सूत्र है ना विभक्तो तुष्मा, कि विभक्तिस्थ तवर विभक्तिस्थ विभक्तिस्थास्तवर्गा समा नेता, माने विभक्ति में स्थित विभक्तौ तिष्ठति विभक्तिस्था, विभक्तौ तिष्ठति, तो विभक्ति है यहाँ जस, उसमें विद्यमान है सा, उसकी संज्ञा नहीं होगी, तो राम अस रहता है, और राम अस इस अवस्था में वहां पर जो दीर्घ हो जाता है प्रथम पुरुष वर्ण, तो रामास बनता है, रामास में जो सा हो सा का रुत्त विसर्ग हो जाता है, तो रामाह बनता है, तो प्रथम भक्ति में इस तरह से रामः रामौ रामाह। इसी प्रकार से संबोधन जो होता है उसमें भी सु जैसे ही प्रत्यय आते हैं, इसलिए वहां सबसे पहले द्वितीय तृतीय भक्ति का जो है
व्याख्या न करते ही पहले संबोधन की व्याख्या किया। एक वचन में समुद्धि, यस्मात् प्रत्यय विधिदादि प्रत्ययंगम और एक ह्रस्वात् समुद्धे, 3 सूत्र दिया। एक वचन में समुद्धि सूत्र का अर्थ होता है एक वचनम समुद्धि, माने एक संबोधन प्रथमायाः, एक वचनम समुद्धि संज्ञम से, माने संबोधन अर्थ में जहाँ प्रथमा का एक वचन आया हो तो उसकी समुद्धि संज्ञा होगी। अगर संबोधन अर्थ में आया हो तो समुद्धि संज्ञा होगी, अगर संबोधन अर्थ में नहीं आया तो उसकी समुद्धि संज्ञा जो है नहीं होगी। तो एक वचन की समुद्धि संज्ञा हो जाएगी हे राम। हे ये जो है संबोधन का परिचायक अव्यय शब्द है, तो हे राम शब्द से वहां प्रातिसंज्ञा होकर के संबोधन अर्थ में सु आता है, तो हे राम सा रहता है। इस अवस्था में यस्मात् प्रत्यय विधिदादि प्रत्ययंगम, कि जो प्रत्यय जिससे किया जाए उस प्रत्यय के परे उसके आदि की अंग संज्ञा होगी। यहाँ राम शब्द से सुप्रत्यय परे है, उस सुप्रत्यय के आदि में है हे राम, तो राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। तो वहां सूत्र लग जाता है ह्रस्वात् समुद्धे है कि एगंतात ह्रस्वंतात चांगात हल्लुप्यते, माने एगंत अंग से या ह्रस्वांत अंग से परे समुद्ध्या हल्का लोप होता है। यहाँ ह्रस्वांत अंग है हे राम, ह्रस्वांत अंग से परे जो समुद्ध्या हल है सा, उसका लोप हो जाता है तो हे राम बनता है। हे रामो हे रामा पूर्व की तरह रहेगा। अब द्वितीय विभक्ति आती है तो उसके लिए सूत्र वहां लिखा अमी पूर्वा, अको अम्यच परे पूर्व रूप में एकादेशा, जहाँ अक से अम अवयव अच परे हो, माने अम प्रत्यय हो, उस अम प्रत्यय का अवयव अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। पूर्व रूप का तात्पर्य होता है कि जो पर वाला जो वर्ण होगा, वो पर वाला वर्ण जो है वो आदि जो वर्ण होगा उसके तदाकाराकारित हो जाएगा, माने उसके समान हो जाएगा। जैसे यहाँ राम शब्द से अम आएगा, राम अम है, तो यहाँ अक है राम मा में आ, उससे परे अम अवयव अच है अम। रामौ और बहुवचन के लिए सूत्र रामान बनता है, उसके लिए सूत्र है लसक को तद्धिते। लसक को तद्धिते में लसा कु अतद्धिते, लश्च सश्च कुच लसा कु अतद्धिते, माने तद्धित वर्ज प्रत्याद्य लसा कवर्ग इतासी। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके जहाँ प्रत्यय के आदि में विद्यमान ल सा कवर्ग इनकी संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के आदि में विद्यमान ल सा कवर्ग की संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ राम शब्द से शस आता है और शस में अस बचता है, राम अस रहता है और राम अस। इस अवस्था में यहाँ पर सूत्र लग जाता है प्रथम पुरुष होना रामास होता है और सूत्र लगता है वहाँ तस्मात् शसो नपुंस, तस्मात् शशः सूत्र का पदच्छेद होगा तस्मात् शशः नः पुंसि, चत्वारि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे, 4 पद हैं। तो तस्मात् शशा में शा को जो है एक सूत्र झय होने तरस्याम से वहाँ पूर्व स्वर्ण होता है तो शा को छा हो जाता है, इसलिए तस्मात् छसा हो गया। अर्थात पूर्व स्वर्ण दीर्घात परः, माने पूर्व स्वर्ण दीर्घ से परे, पूर्व स्वर्ण दीर्घ से परे शस अवयव जो सा है उस सा को ना होता है। तो राम अस रामास है तो वहाँ सा को ना हो जाए तो रामान बनता है और रामान इस अवस्था में वहाँ ना को ना होना चाहिए। सूत्र थी अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतर बेस्तर यथा संभव मिलते व्यवधाने भी रसाभ्याम परस न सेना स्यात् समान पद, अर्थात रा और शा से परे ना कोणा होता समान पद में, परंतु रा और ना के बीच में या सा और ना के बीच में अगर इन वर्णों का व्यवधान है, अट का अट माने आ ई उ रिलरी ए ओ अयो हयावारा ला हयावारा अट प्रत्याहार, कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनका यही जिस क्रम से पढ़ा इस क्रम से व्यवधान हो या इनका विपरीत क्रम से भी व्यवधान हो तो भी जो है रा अथवा शा से परे ना कोणा होगा। व्यवधान हो तो भी, ना व्यवधान हो तो भी रा और सा से परे ना कोणा होगा। यहाँ रामान में जो है रा और ना के बीच में अट है, रा में आ, पवर्ग है माँ, फिर मकर तटी आ है टवर अट, तो यहाँ अट पवर्ग अट के व्यवधान रहने पर भी ना कोणा होना चाहिए, तो उसका निषेध कर देता है सूत्र पदांत से कि पदांत न स्णो न, मान पदांत में विद्यमान जो ना होगा उस ना कोणा नहीं होगा तो रामान ऐसा बनता है।
तृतीया एक वचन में रामेण बनता है, उसके लिए सूत्र है टांगस गसाम मीनात्स्या, टांगस गसाम, इसमें भी दो, टांगस गसाम एक पद है, इन आत्स्या ही दो पद है, अर्थात इस सूत्र में भी दो पद है, टांगस गसाम मीनात्, टांगस गसाम एक पद है और इन आत्स्या एक पद है। यथा संघ दिशा समानाम है कि टा के स्थान पर इन आदेश होगा, गसी पंचमी के वचन गसी को आत होगा, षष्ठी के वचन जो गस है उसको स्या होगा, इसलिए वहां लिखा अदंता टादी नाम इनादया सिहु, अदंत अंग से परे टा गस गस इनको क्रम से जो है इन आत्स्या आदेश होते हैं। जैसे रामायण है तो राम शब्द से यहाँ अर्थो धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से राम की प्रातिसंज्ञा हुई, सौज समोट इत्यादि सूत्र से तृतीया के वचन की व्याख्या करने पर वहाँ टा प्रत्यय तो राम टा है, और चुटू से टा की संज्ञा है तो राम आ है, और वहाँ टांगस्या सूत्र से टा को इन आदेश हो जाता है और राम इन होता है, और आद गुणा सूत्र से वहां गुण संधि हो जाती है, मका और तृतीय जो आ है इनका जो ई है आ, और यहाँ एक गुण होता रामेण बनता है, और अठ सूत्र से वहां होगा तो रामेण बन गया। दो वचन में तृतीय वचन रामाभ्याम तो उसके लिए सूत्र है सुपिचा कि न्यायादो सुपि अतोंग से दीर्घा, अगर न्यायादि सुप प्रत्यय परे हो, माने ऐसा सुप प्रत्यय जिस सुप प्रत्यय के आदि में न्याय प्रत्याहार का वर्ण हो, यह प्रत्याहार हाइब्रिड के या से लेके झमई के या तक है, यावाराला यामा गाना ना झाभा घाटा धा, नहीं यावाराला यामा गाना ना झाभा, ये न्याय प्रत्याहार है। ये न्याय प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो तो वहां अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है, जैसे रामाभ्याम बना तो राम शब्द से भ्याम आया, राम भ्याम है। अब यहाँ यादि सुपरे भ्याम के न्याय प्रत्याहार में भाता है कि यादि सुपरे भ्याम, इसलिए अदंत अंग राम माँ में आ, उस माँ में आ को दीर्घ हो जाता तो रामाभ्याम बनता है। तृतीय वचन में राम ही बनता, उसके लिए सूत्र है अतो भी कि अदंत, इसका सूत्र का अर्थ है अदंत अंग अदो अंगात परस से भिष ऐस्यात, माने अदंत अंग से परे भिष, उस भिष के स्थान पर ऐस आदेश होता है। तब भिष में तीन वर्ण भा ईशा पूरे के स्थान पर हो, किसके स्थान पर हो तो वहां सूत्र एक आता है अनेकाल शीत सर्वस्व, ये अनेकाल जो आदेश तथा शीत जो आदेश, ये दोनों आदेश संपूर्ण के स्थान पर होते हैं। तो यहाँ जो ऐस आदेश है वो अनेकाल आदेश है, इसलिए पूरे भिष के स्थान पर हो जाता है, तो राम ऐस होता है, वहां वृद्धि से वृद्धि संधि हो जाती है, तो रामैस साकरुति विसर्ग होता रामैस बनता है। चतुर्थे वचन में रामाय बनता, उसके लिए सूत्र है गेरिया, अतो अंगात पर से गेरिया देशा, अदंत अंग से परे गे को या आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है राम शब्द है प्रसंज्ञा हुई गे आया, राम गे हुआ, गे में ए बचे राम ए, इस अवस्था में यहाँ गेरिया सूत्र से गे को या आदेश हो जाता है तो राम या बनता है। सुपचा सूत्र से दीर्घ, अब कैसे हो यहाँ ये यादी तो है लेकिन जो या है वो सुप नहीं है, सुप प्रत्यय तो वही है जो 21 है, उस सुप प्रत्यय के अंतर्गत या तो आता नहीं, इसलिए सूत्र आया स्थानीय आदेशो अनलवित हो, कि स्थानीयत आदेश आदेश स्थानीयत भवति, आदेश जो होता है वो स्थानीयत माने स्थानीय तुल्य स्थानीयत, स्थानीय में जो स्थान जिसके स्थान पर हुआ हो उसमें जो धर्म हो वही धर्म जो है आदेश में आ जाता है, इसलिए ज्ञ वृत्ति जो सुप्त धर्म है वो सुप्त धर्म जो या में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है तो वहां पर जो है ज्ञ के स्थान पर जो है या ज्ञ वृत्ति जो सुप्त धर्म है वो या में आ गए, इसलिए या भी सुप्त कहलाएगा, तो वहां पर दीर्घ हो जाता है तो रामाय प्रयोग बनता है। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यम बहुवचन झल्लेत है, जरा सुपड़ है तो अदंत को ए हो जाता, राम भ्यस अम्मा में आप ए हो जाता, रामे भ्यस साका वृत्त विसर्ग हो जाता तो रामेभ्य बनता है। रामेभ्य, थोड़ा 5 मिनट के लिए मैं विराम देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट के लिए।
आज एमसीके 2 पढ़ा होची कि हाँ एमएसके 2 पढ़ा होची ग्रामर केते बेलू स्टार्ट हेलानी 4टा बेलू स्टार्ट हेलानी बोधे नहीं कोर्स केते पर्यंत हाँ पेज केते स्टार्ट हो गई पर्यंत बोलानी केते नंबर पेज पढ़ो 15 पेज पार्ट 1 आगे 15 पेज पार्ट 1 ग्रामर हरिओम। तो रामेभ्य चतुर्थी बहुवचन में रामेभ्य राम शब्द से भ्यस आता है रामभ्यस। और रामभ्यस इस अवस्था में बहुवचन झल्लेत सूत्र से जो है झलादि हो तो सुख पड़े हो तो अदंतंग को एक झलादि हो तो सुख पड़े भ्यस अदंतंग राम माँ में आप रामेभ्यस साकार रामेभ्य प्रयोग की सिद्धि होती है। और इसी तरह से पंचमी के वचन में रामात प्रयोग बनते हैं। उसके लिए सूत्राया वावसाने अवसाने झलाम चरोवासे अवसान में विद्यमान झल को चर होता है। तो रामात राम शब्द से वहाँ पंचमी वचन में गसी आता है राम गसी गसी में अस बसता राम अस। और सूत्र है टांगस के सामिनाच्या सूत्र से वहाँ गस के स्थान पर आत आदेश राम आत रहता है। आकाशवर्ण दीर्घ रामात हो गया। तो रामात इस अवस्था में आकाशवर्ण दीर्घ रामात सूत्र है झलाम जसवंते कि पदांत में विद्यमान झल को जस होता है। तो पदांत में विद्यमान झल है ता उसको जस हो गया द रामाद। और सूत्र आय वावसाने कि अवसान में विद्यमान झल को चर होता है। तो अवसान विद्यमान झल जो दा है उसको चर हो गया ता तो रामात। और जब इस सूत्र से विकल्प से होता है जब वो चर नहीं होगा तो वह रामाद ही रहेगा। इसलिए पंचमी के वचन 2 रूप बनते रामात रामाद रामाभ्याम रामभ्य पूर्व की तरह। षष्ठी वचन में रामस्य बनता है राम गस रहता है गस को टांगस मीनाक्षा सूत्र से गस को स्या तो रामस्य बनता है। 2 वचन में रामयो उसके लिए सूत्र है ओसिचा कि अदंत अंग कोई एकार होता है ओस परे है तो ओस परे है। तो अदंत अंग जो राम माँ में उसको ए होगा तो रामे ओस एचो योयावा सूत्र से वहाँ एको अयादेश होता है। तो राम अय ओस मिला दिया रामयो साका प्रवृत्ति विसर्ग। बहुवचन में षष्ठी के रामाणाम होता है। राम शब्द से षष्ठी बहुवचन में आम आया राम आम। और राम आम इस अवस्था में जो है एक सूत्र है हर्स्व नद्यापो नुट ह्रस्वंता नद्यंता दावंता चांगात परस्यामुराग में ह्रस्वांतंग से परे चाहे तथा नदी संज्ञक से परे या आबंतंग से परे आम को नुटकागम होता है। तो राम जो ह्रस्वांत अंग है उससे परे आम उसको नुट हो जाता है तो राम नाम बनता है। और राम नाम इस अवस्था में नाम ही कि अजंतंग को दीर्घ होता है नाम परे रहते हैं। तो नाम पर अजंतंग जो राम नाम सुदीर्घ तो रामा नाम और कुपमांग निमित्त रामाणाम। सप्तमी एक वचन में रामे बनता राम गी रहता है। राम सबसे प्राचीन होकर सप्तमी एक वचन गी प्रत्यय तो सौ दशमलव सूत्र से गी में ई राम ई आदि राम में बन गया। 2 वचन में रामय षष्ठी 2 वचन की तरह। और षष्ठी सप्तमी वचन में रामेशु राम शब्द है प्राप्त संज्ञा हुई सप्तमी बहुवचन में सुप आया सुप में सुबह राम सु इस अवस्था में बहुवचन झल्लेत सूत्र से माँ में जो है उसको ए हो गया तो रामे सु। और रामे सु इस अवस्था में सूत्र लगा आदेश प्रत्ययो आदेश प्रत्यय सूत्र एक ही पद का ही सूत्र है आदेश प्रत्यय आदेश प्रत्युतयो आदेश प्रत्ययो। उसका अर्थ है कि इण कुभ्याम परस्य अपदान्तस्य आदेशस्य प्रत्यावयवस्य मूर्धन्यादेश इण अथवा कवर्ग से परे प्रत्यावय सकार या आदेश रूप सकार को जो है मूर्धन्यादेश होता है मूर्धन्य सा होता है। तो वहाँ इण है रामेशु में इण प्रत्याहार में आता है ए उस इण से परे जो है प्रत्यावय सा है सु का सा उसको मूर्धन्यादेश हो गया तो रामेशु बन गया। तो इस तरह से जो है राम शब्द ये अकारांत उमवाचक अकारांत शब्द जो है राम शब्द की इस तरह से रूप सिद्धि होती है। इसी प्रकार से और भी जो अकारांत शब्द है कृष्ण शब्द है बालक शब्द है अध्यापक शब्द है छात्र शब्द है शिष्य शब्द है
जितने पुंवाचक अकारांत शब्द हैं सर्वनाम को छोड़ करके, उन सभी रूपों की सिद्धि और उन सब के रूप राम शब्द की तरह चलेंगे, रामोत चलेंगे। इस तरह से राम शब्द की सिद्धि हुई। अगर आपको इसमें कोई राम शब्द को समझने में या इसमें कोई किसी को जिज्ञासा हो तो अभी बता सकते हैं, नहीं हम आगे बढ़ें जो है। हरिओम, किसी को कोई जिज्ञासा राम शब्द में? काफी जी सर। जिज्ञासा अस्ति वा सर मनसी? सर राम शब्द में जो है, हरिओम जी सर, जी बोलें। राम शब्द में रामाभ्याम और रामेभ्यः, ये जो है चतुर्थी और पंचमी विभक्ति, इसमें सेम सूत्र लगेगा या अलग ही रहता है? क्योंकि दोनों का रामा चतुर्थी के दो वचन और बहुवचन, पंचमी के दो वचन और बहुवचन में सेम सूत्र लगेंगे, उसी तरह सिद्धि होगी इनकी। सर तृतीया का द्विवचन में भी तो वही है ना, रामाभ्याम रहता है। हाँ, तृतीया का दो वचन, चतुर्थी का दो वचन बहुवचन, पंचमी का दो वचन और बहुवचन में सेम सिद्धि होगी। जी सर, जी सर। जो जो डबल डबल रहता है उसी का सेम सिद्धि रहता है। सेम सिद्धि देता है। सर जी, हम लोग परीक्षा में अगर लिखेंगे तो रामाभ्याम लिख के फिर उसका जो सूत्र है, तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन, ऐसे लिख के हम लोग उसका सूत्र में प्रयोग करेंगे क्या, या सभी का वर्णन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर एक प्रयोग लिख दें, बाकी लिख सकते हैं कि वो उस पूर्व की तरह है। जी जी सर, ठीक है। जी, जी सर, और एक क्वेश्चन आगे राम शब्द ये अकारांत, अब आगे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द के लिए जो है अकारांत राम शब्द हो गए, इसके बाद जो है इकारांत शब्द आया, हरि शब्द आया। हरि शब्द में यहाँ जो हरि शब्द है वो इकारांत, ह्रस्व इकारांत शब्द है, तो प्रथमा के एक वचन में वहाँ हरि ही बनता है। हरि शब्द के प्रातिसंज्ञा होती है, सुआता सुगरुति विसर्ग हो जाता तो हरि ही बनता है। दो वचन में हरि बनता है, हरि शब्द से औ आता हरि औ, और हरि औ इस अवस्था में वहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र लगता है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता, अर्थात जो औ है वो हरि में ई के समान दीर्घ ई हो जाता तो हरि बनता है। बहुवचन में हरय बनता है, उसके लिए सूत्र आया यहाँ जसिचा, ये ह्रस्वांतांग से गुण, ह्रस्वांतांग को गुण होता है जस पर, गुण माने अ ए ओ, ये तीन गुण है हमारे व्याकरण शास्त्र में। एक सूत्र वहां मिला अदेंग गुणा, कि ह्रस्व आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। तो हरि शब्द से जब जस आएगा, हरि जस, जस में अस रहेगा, हरि अस, इस अवस्था में ये सूत्र लग जाएगा जसिचा, कि ह्रस्वांतंग को गुण होता तो ह्रस्वांतंग है हरि, ई उसको गुण हो जाएगा ए, हरे अस, एचो यवा सूत्र से ए को अय आदेश हो जाएगा, तो हर अय अस मिला देंगे, हरे सा का प्रत्यय विसर्ग हो जाए तो हरे ऐसा रूप बनता है। संबोधन में हे हरे बनता है, उसके लिए सूत्र हर्षोस्य गुणा, कि समृद्धौ माने समुद्धि पर हो तो ह्रस्वांतंग को गुण होता है, तो हे हरे बनेगा। हरि शब्द से, हे हरि शब्द से सु आएगा संबोधन, हे हरि सु, हे हरि सा, इस अवस्था में ह्रस्वस्य गुणा से यहाँ जो हरि में एक गुण हो जाएगा, तो हे हरे स, और हे हरे सा, इस अवस्था में ह्रस्वात समुद्धे सूत्र से जो है यहाँ एंगंत अंग है हरे, उससे परे समुद्धय हल जो सा है उसका लोप हो जाता है, तो हरे प्रयोग की सिद्धि होती है। द्वितीया में हरिम बनेगा, हरिम हरि हरिम, हरि शब्द से अम आएगा, अमी पूर्व से पूर्व हो तो हरिम बनेगा। दो वचन में प्रथमा दो वचन की तरह द्वितीय दो वचन में हरि बनेगा, हरि और रहेगा, वहाँ प्रथम पुरुष दीर्घ हो जाएगा, हरि बनेगा। बहुवचन में हरिन, हरि शब्द से सस आएगा, सस में अस, हरि अस, प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व दीर्घ हरीश, तस्मात् छसो नपुंस सूत्र से वहाँ दीर्घ हो, तस्मात् छसो नपुंस सूत्र से सा को ना हो जाता है तो हरिन बनता है। तो हरि हरि हरया प्रथमा, हरिम हरि हरिन द्वितीया, तृतीया में हरिणा बनता, उसके लिए सूत्र आया शेष घसक, कि हर शेष स्पष्टार्थम मन ह्रस्व या विद्युतो दंतम सख्वर्जम घी संज्ञा,
माने ह्रस्व इदंत उदंत की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर। तो हरि शब्द ह्रस्व इदंत ह्रस्व इकारांत है, इसलिए हरि शब्द की घी संज्ञा होगी, हरि शब्द घी कहलाएगा। इसलिए जो सूत्र तृतीय एक वचन में सूत्र आएगा आंगो न स्त्रियाम कि घे परस्यांगो न स्याद स्त्रियाम, मन घी संज्ञक से परे आंग, आंग को ना हो तो आंग टा संज्ञा, आंग की टा संज्ञा प्राचाम। जो आंग है ये तृतीया के एक वचन जो टा था उस टा को ही हम आंग कहते हैं कि घी संज्ञक से परे आंग को ना होता है अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके। सूत्र है हरिना, हरि शब्द से टाएगा हरिटा, हरि आ रहेगा। अब यहाँ जो है हरि शब्द की शेषो घी संज्ञा हो जाएगी, तो आंगो न स्त्रियाम सूत्र से जो है घी संज्ञक से परे जो आंग है आ उसको ना हो जाए तो हरिना बनेगा। शणत्व हो जाए तो हरिना प्रयोग की सिद्धि होती है। हरिना हरिभ्याम, हरिभी में कोई सूत्र नहीं लगेगा, हरि सबसे भ्याम आएगा, हरिभ्याम हरिभी। चतुर्थी में घेर गीत घी संज्ञ का से गीत शुभ गुणा, घी संज्ञ गुण होता है गीत शुभ परे हो। गीत माने नकारित संज्ञक, नकारा इत यस्य तत् गीत, माने जहाँ अंगा की संज्ञा उसे गीत कहते हैं। तो हरे बनाया हरि शब्द है, चतुर्थी वचन गे आया, गे में ए बचेगा हरि ए, और हरि ए इस अवस्था में शेषो घसक सूत्र से हरि की घी संज्ञा हो जाएगी। जब घी संज्ञा हो जाएगी तो वहां पर जो है घेर गीति, यहाँ गीत सुख परे ए तो घी संज्ञा जो हरि हो, हरि में ई को गुण हो जाएगा तो हरे ए, और एचो अयवा सूत्र से ए को अयादेश हो जाएगा तो हर आय ए, और रा मिलेगा आ से, या मिलेगा गे वाले ए से। वहाँ एक है अझीनम वर्ण परेण संयोजम, अस्यहीन जो हल वर्ण होते हैं वो आगे पर वर्णों से दूसरे वर्णों से मिलते हैं, इसलिए हरे हरिभ्याम हरिभ्या। चतुर्थी पंचमी बनेगा हरे, पंचमी एक वचन भी हरे और षष्ठी एक वचन में भी हरे, सेम उसी तरह बनेंगे। वहां ऐसे बनते हरि शब्द से गस ही आता, गस ये गस में अस बचता है, हरि अस। इस अवस्था में हरि की घी संज्ञा शेषो घिसक से घी संज्ञा होगी, गस और घेर गीत से गुण हो जाएगा हरे अस, और गस गसोच से सूत्र लगेगा उससे पूर्व रूप हो जाएगा। तो अस का जो आ है वो हरे के एक ही रूप में हो जाएगा, तो हरेश रहेगा और साकरुक्त विसर्ग हो जाएगा तो हरे। दो वचन में ओस आएगा हरि ओस, इक्वण सियन हो जाए तो हरि या ओस, रा या से मिलेगा तो हरि ओस साकरुक्त विसर्ग हो जाएगा। हरि नाम में हरि आम रहेगा, हरि आम इस अवस्था में हर्ष अध्यापन से नुट हो जाएगा। हरि ना आम रहेगा, ना हरि नाम, अनाम से दिव्य हरि नाम, आठ को पांग हो जाए तो हरि नाम। सप्तमी एक वचन में हरु बनता है, हरि शब्द से सप्तमी एक वचन में घी आएगा, हरि घी हरि ई रहेगा, हरि की घी संज्ञा से सुघिसक से जब घी संज्ञा हो जाएगी तो वहां जो सूत्र है अच्छ घे, ईदुभ्या उत्तर से गेरौत घेर अच्छा, इदंत उदंत से परे जो घी उसको औ होता है और तथा घी संज्ञा को आ होता है। तो हरि घी में यहाँ घी संज्ञा हुई हरि की तो हरि में ई को आ हो जाएगा, और घी में जो ई है उसको औ हो जाएगा तो हर औ, अब वृद्धि रेचि से वहां वृद्धि संधि हो जाएगी तो हरऊ बन जाएगा। हरऊ हरियो, हरि ओस में इक्वण सियन हो जाता, हरिओस में हरिओ सागर और हरीश। इस तरह से इकार, इसी प्रकार से और जो इकारांत शब्द है, अग्नि शब्द है, रवि शब्द है, कवि शब्द है, इस प्रकार के जितने हर्ष इकारांत शब्द होंगे पुंवाचक उनके विरुद्ध इसी हरि शब्द की तरह चलेगा। कवि ही कवि कवयः, रवि ही रवि रवयः, सब रूप इसी तरह हरि शब्दों चलेंगे। इस तरह से ये हर्ष इकारांत जो है शब्द यहाँ संपन्न होता है। अगर इसमें इकारांत हरि शब्द में किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। चेत जिज्ञासा अस्ति तर्हि वक्तुम शक्यते। सर हरि शब्द जैसा सखी शब्द है क्या? नहीं, सखी शब्द अलग है, इसीलिए शेषो घस सूत्र में कहा है कि जी। ह्रस्व दंत उदंत की घी संज्ञा होती सखी शब्द को छोड़ करके। सखी शब्द भिन्न है, सखी शब्द हरि शब्द की तरह नहीं चलेगा। सर सखी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है क्या? नहीं, वो तो पुल्लिंग पुंवाचक है, लेकिन वो उसके रूप जो है हरि की तरह नहीं चलेंगे, उसके अलग रूप चलते हैं। आगे आएगा सखा सखायु सखाया ऐसा चलते हैं जी। सखा सखा, क्योंकि वहां पर जो है सखी शब्द की शेषो घस से घी संज्ञा नहीं होगी,
और जब घी संज्ञा न होगी तो वहां जो घी संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य हैं आंगो न स्त्रियाम घेर गीति अच्छा घे है, इन सूत्रों की वहां पर प्रवृत्ति नहीं होगी। एतानि सूत्राणि तत्र न प्रवर्तन्ते अतएव सखी शब्दस्य रूपाणि हरि शब्दवत् न भविष्यन्ति किंतु भिन्ना भवति। सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखीन सख्या सखव्याम सखवी सख्ये सखव्याम सखिव्या सख्यु सखव्याम सखिव्या सख्यु सख्यो सखीनाम सख्यो सख्यो सखीसु हे सखे हे सखायु हे सखाय, ऐसा जो सख शब्द के रूप चलते हैं। जी ठीक है, सर। जी जी सर, धन्यवाद। आगे इस सूत्र आया यहाँ यण संधि का दे दिया है। इको यण सूत्र आता है, इका स्थान यण साधि संहितायाम विषय इक के स्थान पर यण होता है। अच परे संहिता की विषयता में इक प्रत्याहार है ई उरिंद्री और यण प्रत्याहार है यावाराला। ई उरिंद्री के स्थान पर जो है यावाराला होते हैं। कब होते हैं? जो जिसका उच्चारण स्थान एक हो। ई का स्थान है तालु तो उसके स्थान पर यण में या होगा तो या का भी तालु है। तो कहाँ पर हो इक के स्थान पर यण होता है? अचपरे संहिता की विषयता में संहिता कहते हैं पदानाम अविलंबेनोच्चारणम संहिता। एक पद के बाद दूसरे पद का तुरंत जहां उच्चारण हो उसे संहिता कहते हैं। पदानाम अविलंबेनोच्चारणम संहिता। एक पद का उच्चारण करने के बाद तुरंत दूसरे पद का उच्चारण हो तो वहां संहिता, इसीलिए वहां सूत्र आया है परा सन्निकर्षा संहिता। वर्णा नाम सहिता सन्निधि संहिता संज्ञा से वर्णों के अत्यंत समीपता की जो है संहिता संज्ञा होती है। तो इक के स्थान पर यण होता। अचपरे संहिता की विषयता में कौन कहाँ होगा तो उसके लिए व्यवस्था है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोधन। सप्तमी को निर्देश करके होने वाला कार्य किसी वर्ण का व्यवधान ना रहते जो है पूर्व को होता है। माने इक के तुरंत बाद अच पर में होगा। अगर अच वर्ण पर में हो तो ऐसे इक के स्थान पर यण होगा। अगर अच और इक के बीच में मध्य में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान है तो वहां पर इक के स्थान पर जो है यण नहीं होगा। यह इस परिभाषा सूत्र का तात्पर्य है। स्थानांतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशा स्यात्। प्रसंग माने एकस्मिन स्थान, प्रसंग कहते हैं प्राप्ति। प्रसंगे सति माने प्राप्ते सति, अर्थात एक वर्ण के स्थान पर अनेक वर्ण के प्राप्त होने पर वहां तुल्यतम आदेश होगा, सदृशतम आदेश होगा। अगर एक के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त होने पर वही वर्ण होगा जो वर्ण उस दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान समान होगा। अगर भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान है तो वहां पर वो उसके स्थान पर, जैसे ई के स्थान पर या ही होगा, ई के स्थान पर वा रा या ला नहीं होगा, क्योंकि वा रा ला का जो उच्चारण स्थान है वो ई के समान नहीं है। तो ही कहा प्रसंगे सदृशतम आदेशात्, माने एक के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त होने पर तुल्यतम आदेश होता है। सूत्र है अलोन्त्य से षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यालादेशा से, षष्ठी को निर्देश करके होने वाला कार्य जो है अंत्यल को होता है। ऐसा ये सब इसके सहायक सूत्र थे, इसीलिए यहाँ जो है सब दे दिया है। गीत आंगों ने स्त्रियों में जो आया सब जो है साधु शब्द में सब आया है। साधु साधु साधवा साधु साधु साधुन साधुना साधुभ्याम साध्वी, ये ह्रस्व उकारांत शब्द है। तो इसके भी रूप जो है हरिवत चलेंगे, हरि की तरह चलेंगे। हरि में ह्रस्व उकारांत है, साधु शब्द में ह्रस्व उकारांत है, रूप इसी तरह चलेंगे। साधु साधु साधवा साधु साधु साधुन साधुना साधुभ्याम साध्वी साधवे साधुभ्याम साधुभ्या और साधो साधुभ्याम साधुभ्या साधो साधुभ्याम साधु साधो साधवो, दो वचन में जो साधु ओस रहेगा तो वही कोण से होता है। साधो साधु नाम, और सप्तमी में भी साधव जैसे हरव बनता है वैसे साधु बनेगा। साधव साधु साधुसु, संबोधन में हे साधु हे साधु हे साधवा। अब आपका आ ई उ इकारांत शब्द हो गया, उकारांत शब्द हो गया। अब ऋकारांत शब्द आएगा।
री शब्द हो, री है अंत में जिसके, री वर्ण है अंत में जिसके, ऐसा शब्द आया। पितृ शब्द आया। पितृ शब्द जो ह्रस्व ऋकारांत शब्द री है अंत में, उसके लिए सूत्र यहाँ आए हैं। ऋतो नी सर्वनाम स्थानयो कृदंतांग से गुणो गौ सर्वनाम, ऋदंतांग को गुण होता है जहाँ गी माने सप्तमी का एक वचन पर में हो या सर्वनाम स्थान पर हो। सर्वनाम स्थान कहते हैं सु औजस अम आउट को। एक सूत्र पीछे आया सुर नपुंसक से, स्वादि के जो 5 वचन हैं सु औजस अम आउट, ये जो है 5 जो प्रत्यय होते हैं सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। अगर ये सर्वनाम स्थान संज्ञक शब्द सु औजस अम आउट पर में है तो वहां पर जो है ऋदंत अंग को गुण होगा। गुण माने आ ई उ आ ए ओ में से कोई एक वर्ण होगा। उसी के सूत्र है रीद उष्णस पूर्धंस्वानेसांचा ऋदंतानाम उष्ण सादीनाम चानन सात समुद्धौ ऋदंतांग को तथा उष्णस शब्द को और पूर्धंस शब्द को और अनेह शब्द को। ऋदंत शब्द यहाँ पितृ शब्द हो गया, उष्णस पूर्धंस और अनेह से शब्द हैं। इन शब्दों को अनंग आदेश होता है असंबुद्धौ सौ, संबुद्धि भिन्न सु परे रहते हैं, अर्थात संबुद्धि भिन्न सु अर्थात संबोधन अर्थ में जहाँ प्रथमा एक वचन सु आएगा, अगर वो पर में है तो वहां पर जो है री दुष्ण सुदन स्वनेह सांचा सूत्र से वहां पर अनंग आदेश नहीं होगा। अनंग में अन बचता है, उसके लिए जो है सूत्र होता है अलो अंत्यात पूर्वधा, कि अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। सर्वनाम संचा समुद्धौ नान्त सुबधाया दीर्घ समुद्धौ सर्वनाम स्थान पर नान्त की उपधा को दीर्घ होता है। ना हो अंत में जिसके, उसकी जो उपधा मन उसका जो पूर्व वर्ण नान्त की उपधा को दीर्घ होता है। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र वहां पीछे आया है अलो अंत्यात पूर्वधा। अलो अंत्यात पूर्वधा सूत्र से अनेन सूत्रेण तत्र उपधा संज्ञा आया है ज्ञानम भवति, अंत्य अल से जो पूर्व वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। और अप्रिक्त एकाल जैसे पिता बनाना है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय एकल वाले प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। और हलंग्या भी दीर्घा सूत्र से प्रथम हलंत से परे या दीर्घी आप से परे सूती सी संबंधी अप्रिक्त हल का जो है लोप होता है। और नलोपा प्रातिपदिकांत से प्रातिसंज्ञक जो पद उसके अंत अल का जो है अंत ना का लोप होता है। और उन रपरा री के स्थान पर रपर हो तो प्रवृत्त होगा, ऐसा बनता है। उदाहरण समझें, जैसे पिता है तो पितृ शब्द से अर्थवत धावत्र प्रत्यय प्राति में प्रविसंज्ञ होगी, एक वचन में सु आएगा, पितृसु रहता है। अब पितृसु इस अवस्था में सूत्र लगता है ये ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है। कृदंत अंग को गुण होता है गी अथवा सर्वनाम स्थान पड़े, यहाँ सर्वनाम स्थान पड़े है तो यहाँ गुण होना चाहिए, लेकिन उसका एक वाद सूत्र लग जाएगा रीद उष्णस पूर्धन स्वनेह सांच। कृदंत अंग को तथा उष्णस पूर्धंस और अनेह शब्द को अनंग आदेश होता है। समुद्धे भिन्न सुपर, तो सुपर है यहाँ, तो यहाँ अनंग आदेश होगा। तो पितृ में अनंग आदेश किसको हो, तो गिच्च सूत्र एक परिभाषा सूत्र है। तो गिच्च सूत्र के बल से जो है पितृ में री को अनंग होता है, अनंग में अन बचता है। तो पित अन तो आसिमित पितन सा, तो पितन सा इस अवस्था में अलवंत्यात पूर्वधा सूत्र से उपधा संज्ञा है। पितन में ता में आ को और उसको सर्वनाम स्थान समुद्धव सूत्र से नान्त की उपधा, पितन में नान्त है उसकी उपधा ता में उसको दीर्घ पितान सा। और पितान सा में जो सा है उस सा का हलंग या वो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल से जो है सु का लोप हो जाता है तो पिता बनता है। दो वचन में पितरो बनेगा, पितृ रहेगा तो वहां पर ऋतों सर्वनाम स्थान सूत्र से गुण होगा। वहां अनंग आदेश दो वचन में, क्योंकि वो अनंग आदेश केवल सु में करता है, प्रथमा के एक वचन में करता है। और जो बाकी औ जस अम औट जो 4 हैं इनमें सब जगह जो है ऋतुओं की सर्वनाम स्थान सूत्र से जो है गुण होगा। तो गुण वहां री के स्थान पर गुण क्या होगा, तो एक परिभाषा है ऋकार से गुणो वृद्धि अरारा वेति भाष्यम। री को जहाँ गुण करना हो तो अ तथा वृद्धि करना हो तो आ, यहाँ गुण आ होगा तो उन रपरा से वहां जो है रा पर तो अर होता, पित अर औ मिला देते हैं पितरऊ बनता है। तो पिता पितरऊ पितरा पितरम पितरऊ पितृन ऐसे रूप चलते हैं। और तृतीय में पित्रा पितृभ्याम पितृभि, चतुर्थी में पितृ पितृभ्याम पितृभ्या, और पंचमी के लिए सूत्र आया पितुः बनता है, उसके लिए सूत्र रीत उत।
जब पितृ शब्द से पंचमी में घसिया, घसी में अस, पितृ अस रहेगा, तो यहाँ रित उत सूत्र लगता है कि रितो गस गसोरत उद एकादेशा। कीर्दन तंग से गस गस संबंधिया पर पूर्व स्थान पर उत उ आदेश होता है। उर रप्रास में रा पर में हो जाता, उर हो जाता, पित्त उर सा, ऐसा स्थिति होती है। अब पित्त उर सा में मिला पितुर से बनता है, तो सूत्र लग जाता है राक्षस। किरेफात संयोगांत सस्य लोपो नान्यस। किरेप से परे जो संयोगांत शाखा लोप होता है, तो शाखा लोप हो जाता है, तो पितुर बनता है। रा को विसर्ग हो जाता है, हर अवसान विसर्जनीय सूत्र से तो पितु बनता है। पितु पितृभ्याम पितृभ्या, षष्ठी में पितु पित्रो पितृणाम, और सप्तमी में पितरी बनेगा, वहां गुण हो जाएगा ऋतु की सर्वनाम स्थान से, तब पितरी पित्रो पितृसु, और संबोधन में हे पिता हे पितरौ हे पितर, ऐसा ये ऋकारांत जो है पितृ शब्द के रूप जो है चलते हैं। अगर इसमें किसी को कोई संदेह हो ऋकारांत शब्द में तो पूछ सकता है। आगे जो है अजंत स्त्रीलिंग है इकाई 3 में। अकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्द है, रमा शब्द है और मति शब्द है। तो रमा शब्द में क्या होता है कि ये भी जैसे राम बना रम धातु से घई प्रत्यय रमा राम शब्द बनता है, वैसे यहाँ रमा जो है रम धातु से एक सूत्र है कृत प्रत्यय का नंदगृह पचा दिव्य लेणिन नचा सूत्र से वहाँ अच प्रत्यय होता है, तो रम बनता है। और स्त्रीत्व की व्याख्या में रम शब्द से वहाँ एक सूत्र है अजादितष्टाप, तो अजादितष्टाप सूत्र से वहाँ टाप प्रत्यय होता है, टाप में आ बसता है, तो रमा बनता है। रमा या आकारांत ज्ञान प्रातिपदिकात यंत आवंत और प्राति आवंत शब्द हो गया रमा शब्द। तो सौ सूत्र से जो है प्रथमा के एक वचन में सु आता है, रमा सु रहता है, सु में सा बसता, रमा सा रहता है, और सा को हलंग या भी दीर्घा सूत्र से प्रथम हर सूत्र से वहाँ जो है सा का लोप हो जाता है, तो रमा बनता है। जो वचन में रमे बनता है उसके लिए सूत्र है अंगापा, आवंता आवंताद अंगात परस्य अंग सी स्यात्, आवंत अंग से परे अंग को शी आदेश होता। आवंत माने टाप डाप चाप अंत में जिसके, तो वहाँ रमा शब्द जो है आवंत अंग है, उस आवंत अंग से परे जो अंग है औ उसको शी होता है, तो रमा शी रहता है। और शी में सा के लसक होती है, रामा ई वाद गुण होता रमे बनता है। बहुवचन में रमा बनता, रमा जस रमा अस प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ हो रमास सागर रमा बनता है। संबोधन में हे रमे बनता, उसके लिए सूत्र है समुद्धौ चा, आप एकारा साथ समुद्धो आवंत अंग को ए होता, समुद्धि परे तो हे रमे हे रमा सा है, संबोधन अर्थ में शुभ आया है, तो वहाँ समुद्धि परे तो समुद्धौ चा सूत्र से रमा में माँ के आप एक और हे रमे स, और हल एंग स्वाद समुद्धे सूत्र से जो है समुद्या व हल साक अलोप हो जाता है, तो हे रमे बनता, हे रमे हे रमे हे रमा। द्वितीय में रमाम रमे रमा, तृतीया में रमया बनता, उसके लिए सूत्र है जो है याडापा, आपो गितो याट वृद्धि, माने अबंत अंग से परे गित को याट का आगम होता है। तो रमा शब्द से गे आता, रमा गे में ए बसता, रमा ए, इस अवस्था में याडापा आवंत अंग है रमा, उससे परे गित है गे, उसको याट होता, याट में टक गया रमा या ए, रमा या ए, इस अवस्था में जो या में आ है और गे वाला जो ए है, तो या में आ और एक स्थान में वृद्धि से वृद्धि हो जाती है, तो प्रयोग बन जाता है रमायई, रमायई रमाभ्याम रमाभ्या। बहुवचन में रमाभ्याम रमाभ्या में कोई सूत्र नहीं लगेगा, अभ्यास में वहाँ सागर विसर्ग हो जाएगा, तो रमाभ्याम रमाभ्या। पंचमी में रमायाह बनेगा, इससे रमा गस रमा अस या डापा रमा या आस, वहाँ या और अस में आकाश और दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, रमायास साकार विसर्ग रमायाह रमयोहो रमाणाम। सप्तमी में रमायाम, रमा सबसे गी आता, गी में रमा ई रहता है, एक सूत्र है पीछे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में एक सूत्र है गेराम नद्याम निभ्या, उस सूत्र से क्या होता है कि आवंत अंग से परे जो गी है उस गी को आम आदेश हो जाता, तो रमा आम बनता है। अजाडापा से याट हो जाता, रमा या आम, आकाश दीर्घ संधि हो जाती, या में जो आ है आम का जो आ है, तो रमायाम
रमयोः रमासु। हे रमे हे रमे हे रमा, ऐसे रूप चलते हैं रमा शब्द के। रमा रमे रमा रमाम रमे रमा रमया रमाभ्यम रमाभि रमाये रमाभ्यम रमाभ्या रमाया रमाभ्यम रमाया रमयो रमाणाम रमायाम रमयो रमासु। अब ह्रस्व इकारांत मति शब्द है, मति माने होता बुद्धि, तो ह्रस्व इकारांत जो मति शब्द है उसमें रूप प्रथमा एक वचन में तो मति ही मति मतय हरि की तरह बनेंगे, मति ही मति मतया। द्वितीय में मति 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 ही बनेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए वहाँ हरि शब्द में तो हरि न होता, क्यों तस्मात् छसो ना पुंसी सूत्र से सा को ना हो तो पुल्लिंग है वो, ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ मतीस में जो सा है उस सा को ना नहीं होता है, किंतु उसका रूप दूसर होता है इसलिए मति ही बनेगा स्त्रीलिंग होने के कारण। तो मति मति मतया मति 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 ही। तृतीय में मत्या बनेगा, कि मत शब्द से जो टाग मत, ये तो यहाँ शेषो घसक सूत्र से घी संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि शेषो घसक सूत्र जो घी संज्ञा करता है वो स्त्रीलिंग को छोड़ करके करता है, ये स्त्रीलिंग है इसलिए घी संज्ञा नहीं होगी। नहीं, अगर घी संज्ञा होती तो यहाँ पर भी आंगो ने स्त्रियाम सूत्र से जो है टाको ना होने लगता है, तो स्त्रीलिंग होने के कारण घी संज्ञा नहीं हुई, तो यहाँ इकोनेक्स से जो यण हो जाता है, तो मत या आ मिला दिया मत्या, मत्या मतिभ्या मतिभि। चतुर्थी में मत्ती बनता है, उसके सूत्र वहां गीत है स्वस्थ, गीत ह्रस्वस्य है कि यंग वंग स्थानव स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगो दूतो ह्रस्व चई वर्ण वर्णव स्त्रियाम व नदी संगी वस्तु गीति, माने ह्रस्व इदंत उदंत की जो है नदी संज्ञा होती है जहाँ गीत से ऊपर है। अगर वो ह्रस्व इदंत उदंत जो है वर्ण वर्ण में अगर यंग आदेश की भी संभावना हो तो मति शब्द से गे आता है, मति ए रहेगा है, मति ए है, यहाँ गीत ह्रस्व से नदी संज्ञा है, इसलिए सूत्र है आनंद्या। आनंद्या का अर्थ कि नदी संज्ञा से परे जो गीत को आठ काम होता है, तो हम मति आ ए होता मिला देते मत्ती बनता, मत्ती मतिभ्या मतिभ्या मत्याह मतिभ्या मतिभ्या मत्याह मत्यो मती नाम। सप्तमी में मत्याम बनता है, मत्याम और मतु दो रूप बनते हैं, क्योंकि वहाँ एक सूत्र है अगर घी नदी संज्ञा गीत ह्रस्व विकल्प से नदी संज्ञा होगी तो वहाँ जो है सूत्र इदुद्भ्याम कि इदुद्भ्याम नदी संज्ञा का अभ्याम परसंज्ञाम ईदंत उदंत नदी संज्ञा ईदंत उदंत से परे गी को आम हो जाएगा, तो मति आम रहेगा, से मत्याम बनेगा। और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो वहां पर जो है घी को आम नहीं होगा, वहां पर घी संज्ञा होगी और घेर गीत से जो है वहां अचघे सूत्र से घी को और वृद्धि हो जाएगी तो मतव बनेगा, तो मत्याम मतव मत्यो मतिषु, वही लिखा शेषम हरिवत। इसी प्रकार से बुद्धियादय, इसी प्रकार से बुद्धि इत्यादि जो ह्रस्वीकारांत बुद्धि शब्द है उनके भी रूप इसी तरह चलेंगे। रूप चलते हैं इसके मति मति मतया मति 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 मत्या मतिमा मति भी। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इनके एक एक वचन में दो रूप बनेंगे, जब नदी संज्ञा होगी तो अलग रूप बनेगा, और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो हरि शब्द जो मैं बताया हरि शब्द की तरह रूप बनेंगे। इसलिए चतुर्थी में मत्य ही नहीं तो मतये मतिभ्या मतिभ्या, षष्ठी पंचमी मत्या नहीं तो मते मतिभ्या मतिभ्या, षष्ठी में मत्या नहीं तो मते मत्यो मती नाम, सप्तमी में मत्याम नहीं तो मतौ मत्यो मतिषु, और संबोधन में हे मते हे मति हे मतया, ऐसा ही ह्रस्वीकारांत जो है मति शब्द के रूप जो है चलते हैं। आगे अजंत निकाय फोर में अजंत स्त्रीलिंग सूत्र दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत और दीर्घ ऋकारांत शब्द है। जैसे नदी शब्द है तो नदी शब्द दीर्घ ऋकारांत है, और बधू शब्द दीर्घ उकारांत शब्द है, मातृ शब्द ऋकारांत शब्द है। तो इस इकाई फोर में जो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत और ऋकारांत शब्दों का निरूपण है। नदी शब्द में जो है रूप चलता है नदी नदी नद्यो नद्या, नदी शब्द रहता है, नदी शब्द के रूप चलते हैं।
नदी शब्द में क्या होता है, नदी शब्द रहता है वहां नदी शब्द के जो है एक वचन में नदी बनेगा, क्योंकि नदी शब्द रहेगा तो वहाँ अर्थोद्धात और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रविष्ट होते नदी सु रहता है, और सु का जो है वहाँ हलंग या भी दीर्घा सूत्र से प्रत्यय होने से जो है सु का लोप हो जाता है तो नदी बनता है। दो वचन में नद्यो बनता है, नदी और रहता है, एक वचन तो नद्यो बनता है। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, तृतीया में नद्या नदीभ्याम नदी, पंचमी चतुर्थी में नद्यै नदीभ्याम नदीभ्या, षष्ठी में नद्याः नदीभ्याम नदीभ्या, नद्याः नद्योः नदी नदीनाम, सप्तमी में नद्याम नद्योः नदीषु। संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। इसमें अंतर कहाँ है, नदी नद्यो नद्या, यहाँ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा हर जगह। प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन में। द्वितीय में नदीम नदीम, यही अमपूर्व नदी अम पूर्व हो जाएगा। नदीम नद्यो नदी, तृतीय में नद्या, नदी टा रहेगा, टा इक्वल हो जाएगा तो नदिया मिला देंगे, नद्या नदीभ्याम नदीभ्या। चतुर्थी में नदी बनेगी, नदी शब्द से गे आगे नदी ये रहेगा तो वहाँ सूत्र रहता है जो है आन नद्या, सूत्र से वहाँ जो है नदी संज्ञक से पर गीत को 8 का अंग हो तो नदी आ ए रहता है, और नदी आ ए इस अवस्था में आटस सूत्र से वृद्धि होती है कि 8 से अच पर पूर्व पर स्थान में वृद्धि हो जाएगी वहाँ, तो इसलिए नद्यई बनेगा। नद्यई नदीभ्याम नदीभ्या, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्या, नद्याः नद्यो नदीनाम, सप्तमी नद्याम नद्यो नदीषु। संबोधन में हे नदी रहेगा, क्योंकि वहाँ जब नदी शब्द से युवस्त्राक्ष नदी सूत्र है कि ईदु दंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञा अवस्था, दीर्घ इकारांत उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्द है उनकी नदी संज्ञा होगी। यह नदी शब्द की, नदी शब्द दीर्घ इकारांत है, तो जब नदी संज्ञा हो जाएगी तो वहाँ सूत्र आता अम्बार्थ नद्यो ह्रस्वा, कि अम्बार्थक शब्दों को तथा नदी संज्ञक शब्दों को ह्रस्व होता है, तो यहाँ नदी संज्ञक शब्द है तो ह्रस्व हो जाएगा, तो हे नदी बन जाएगा, और सुगा एंग स्वाद समुद्धे सूत्र से जो सुकालोप हो जाता है, तो हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्या, ऐसे रूप चलते हैं। इसी तरह से जो दीर्घकारांत बधु शब्द है तो बधु के रूप बधु बधु बधो बधवा रूप चलेंगे। बधु शब्द है, बधु में स्व बधु बनेगा, दो वचन बद्धो बनेगा, इकोण शेर हो जाएगा वहाँ। बहुवचन में भी जस आएगा, बधु जस, वहाँ भी यण हो जाएगा, तो बध्वस साकार विसर्ग, बधूम बद्धो बधू, तृतीया में बध्वा बधूभ्याम बधू भी। चतुर्थी में चतुर्थी में जो है बध्वई बनेगा, क्योंकि वहाँ पर बधु शब्द उकार बधु गे रहेगा, तो बधु में युवस्त्राक्ष नदी सूत्र से नदी संज्ञा जब हो जाएगी बधु की, तो आन नद्या से 8 का हो तो बधु आ ए, और प्रदेश से वृद्धि हो जाएगी, वो आटस सूत्र से वृद्धि हो जाती, बधु आई ऐकण सियाण हो जाए तो बद्धई बनेगा, बद्धई बधुभ्याम बधुभ्या। पंचमी में बध्वाह बनेगा, यहाँ भी 8 का आगम 8 से वृद्धि होगी, कोण सियाण होगा, तो बध्वाह बधुभ्याम बधुभ्या, बध्वा बद्धो बधू नाम। सप्तमी बध्वाम, बध्वाम बद्धो बधू बधूसु। संबोधन में हे बधु, यहाँ नदी संज्ञा होगी तो अम्बार नद्य ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा, तो हे बधु, हे बद्धो, हे बध्वा, ऐसे रूप चलते हैं। ऋकारांत शब्द है, मातृ शब्द है, जैसे तो मातृ शब्द ऋकारांत शब्द है, तो हम मातृ शब्द में माता माता मातारु मातृ बनते हैं, क्योंकि मातृ शब्द से सु आएगा, मातृ सु रहे प्रथमा माता बनेगा, क्योंकि मातृ शब्द से सु आएगा, और जब मातृ सु रहेगा तो यहाँ पर जो है पीछे सूत्र हमने भी बताया, है सांचा सूत्र से वहाँ अनंग आदेश हो जाएगा, अनंग में अन बचेगा, तो मात अन सा मिला देंगे, मातन सा, और अलवंत्यात उद्धा सूत्र से वहाँ मातन में तकार उत्तर की आकार की जो है उद्धा संज्ञा है, तो सर्वनाम स्थाने चा समुद्धो से नान्त की दीर्घ हो जाए तो मातान सु, और जब मातान सु रहे तो सु का हलन या भी दीर्घा सूत्र से प्रथम सुकालोप हो जाता है। अनलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से जो है ना कलोप माता बनता है। दो वचन में मातरु बनता है, मातृ और रहेगा तो वहाँ ऋतु सर्वनाम स्थान सूत्र से जो है गुण हो जाएगा,
री को मातृ में री को गुण आ होगा, उरण अपर से रा पर तो मातर हो जाएगा, मिला देंगे मातरौ, माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, मात्रा मातृभ्य मातृभि, मात्रे मातृभ्य मातृभ्य, मात्रा मातृभ्य, मातु षष्ठी बनेगा, मातु पंचमी एक वचन में और षष्ठी वचन मातु बनेगा। मातृ शब्द से गस या गस में मातृ अस रहेगा, तो हमारी तो उत सूत्र से जो उत आदेश हो जाएगा तो मातुरस बनेगा, और सा का राक्षस सूत्र से साकलो होता, रा का विसर्ग होता मातु, मात्रो मातृनाम, मातृनाम बनेगा, तो मातृ आम रहेगा, नुट हो जाएगा मातृनाम, और वहां पर जो है री वर्णा नष्टत्वम वाच्यम सूत्र से ना कोणा होता है, तो मातृनाम सप्तमी मातरी, मात्रो मातृषु। अब यहाँ एक विशेषता यह है कि मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर एक सूत्र है ऋनिभ्यो गीप, दंत शब्दों से तथा नान्त शब्दों से स्त्री जो से गीप प्रत्यय होना चाहिए, तो मातृ शब्द ऋकारांत है तो यहाँ गीप प्रत्यय होना चाहिए। तो उसका एक निषेध सूत्र है ना षट स्वस्रादिभ्या, कि षट संज्ञक शब्दों से तथा स्वस्रादि शब्दों से गीप प्रत्यय और टाप प्रत्यय नहीं होते हैं, तो वहाँ षट संज्ञा जिनकी होती है, जिसमें श्रांता षट इत्यादि सूत्र षट संज्ञा करता है, बहुगुण दत्त संख्या षट संज्ञा करता है, और स्वस्त्रादि जो शब्द हैं वो 7 शब्द हैं, स्वस्त्री शब्द है, तिस्त्री शब्द है, चतस्त्री शब्द है, नानांद्री शब्द है, दुहित्री शब्द है, यात्री शब्द है और मातृ शब्द है। ये 7 जो स्वस्त्रादि शब्द हैं, इन स्वस्त्रादि 7 शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में ऋणिभ्यो गीप सूत्र से जो है गीप प्रत्यय नहीं होता है, और ना ही इन शब्दों से टाप प्रत्यय होता है, उसका निषेध हो जाता है ना स्वस्त्रादिभ्या। इसलिए किताब में है स्वसा तिस्र चतस्रश्चा ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तेति स्वस्रादय उदाहरिता। ये 7 जो स्वस्रादि शब्द हैं, इनसे गीप, इसलिए मातृ शब्द से गीप प्रत्यय हुआ, गीप होता तो मातृ बनता, इकारांत दिखाई देता, दीर्घ इकारांत शब्द दिखाई देता वहाँ, तो उसके रूप चलते फिर मातृ मातृ मात्र ऐसे चलता है, गीप प्रत्यय होता तो, गीप प्रत्यय नहीं होता, इसलिए माता मातरो मातरा, मातरा मातरो मातृ, मात्रा मातृभ्या मातृभि, मात्रे मातृभ्या मातृभ्या, मात्रा मात्र मातुः मातृभ्या मातृभ्या, मातुः मातुः मातृणाम, मातरि मातरो मातृषु, हे माता हे मातरो हे मात्रा, ऐसे इसके रूप में मातृ शब्द के चलते हैं। जो ज्ञान ज्ञान शब्द और वार्य शब्द का विवरण आया है, तो ज्ञान शब्द के लिए वो सूत्र है अतो अंग, अतो अंगात परस्य, अतो अंगात क्लिबात समोरम, ये अदंत अंग नपुंसकवाची अदंत अंग से परे सु और अम को अमादेश होता है। अच्छा, अमादेश तो ज्ञानम बनेगा, ज्ञान शब्द है, अर्थो धातु प्रत्यय प्रातिपदिकों से प्राभिसंज्ञा होगी, तो जो स्मोट इत्यादि सूत्र से प्रथमा एक वचन सु है, ज्ञान सु रहता है, सु में सा अवस्था ज्ञान सार, तो इस अवस्था में सूत्र लगेगा अतो अम, ये अदंत नपुंसक वाची शब्द है, ज्ञान शब्द, उससे परे सु को अमादेश ज्ञान अम रहेगा, और अमी पूर्वा से पूर्व हो जाएगा तो ज्ञानम बनेगा। संबोधन में हे ज्ञान बनेगा, हे ज्ञानम रहेगा, अहेंग ह्रस्वात समुद्धे सूत्र से जो है वहाँ जो माँ है उस माँ का लोप हो जाता है, तो हे ज्ञान बनता है। 2 वचन में ज्ञाने बनता है, महासूत्र है नपुंसकाच, क्लीबाद अंगासी साथ नपुंसकवाची शब्द से परे अंग को शी आदेश होता है, शी में ई बचता है, ज्ञान ई रहता है, ज्ञान इस अवस्था में वहां पर जो है ये चुहम सूत्र से भा संज्ञा है, ज्ञान में ज्ञान इस अवस्था में ई को मान करके ज्ञान शब्द की यचिभम सूत्र से भा संज्ञा है, तो यस्येचा सूत्र से जो वहाँ ज्ञान में जो नकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप होना चाहिए, तो उसको निषेध कर देता है अंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य, कि अंग स्थानिक जो सी है वो परे हो तो वहां पर जो है लोप नहीं होता है, इसलिए आदि वहां से वहां गुण संधि हो जाती है तो ज्ञाने बनता है। बाद अनयो शीर्षक नपुंसक वाची शब्द से परे जस और सस को शी आदेश होता, शी में ई बचता, ज्ञान ई रहता है वहाँ,
श्री सर्वनाम स्थानम सूत्र है, किसी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है तो सर्वनाम स्थान संज्ञा की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसीलिए कि नपुंसक झलसा सूत्र से नुम का आगम करना है, लेकिन नुम का आगम जो होता है वो सर्वनाम स्थान परे करता है। तो झलंत अथवा अजंत नपुंसक वाची को नुम का आगम होता सर्वनाम स्थान परे है, तो वहां अजंत नपुंसक वाची ज्ञान को नुम होता है तो ज्ञानन ई रहता है, और सर्वनाम स्थान का समुद्धो सूत्र से दीर्घ हो जाता है तो ज्ञानानि बनता है। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इसी प्रकार द्वितीया के वचन में सेम यही प्रक्रिया होगी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। और तृतीया से जो है राम शब्द की तरफ चलेंगे, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि, ऐसे ज्ञान शब्द चलते हैं। इसी नपुंसकवाची नपुंसक लिंग में अजंत नपुंसक लिंग में ये सूत्र है वारी शब्द ह्रस्वीकारांत। तो वारी शब्द का प्रथम एक वचन में वारी बनेगी कि वारी शब्द से हुआ तो वारी शु रहता है, तो वहाँ एक सूत्र है समोर नपुंसकात, कि नपुंसकात समोर लुक भवती। नपुंसकवाची शब्द से परे जो है सु और अम का लुक होता है। यहाँ नपुंसकवाची जो शब्द है वारी शब्द, उससे परे जो सु है उसका लुक हो जाए तो संबोधन प्रथम वचन में वारी बनेगा। दो वचन में वारिणी बने उसके लिए सूत्र है इको विभक्तौ, ईगंतस्य क्लीबस्य नुम अचि भक्तौ। ईगंत नपुंसकवाची को नुम होता है, आजादी भक्ति परे है तो वारी शब्द से औ आएगा, वारी औ। यहाँ वारी औ में जो है औ को नपुंसकाचा सूत्र से सी होता, सी में ई वारी ई रहता है। इको विभक्तौ से यहाँ आजादी भक्ति पड़े तो नुम हो जाता, वारिन ई तो मिला देता तो वारिणी बनता है, अटकुपांग सूत्र होकर के। और बहुवचन में वारिणी बनेगा, वहां सर्वनाम स्थान का संबोधन सूत्र से नांद को दीर्घ हो जाता है तो वारिणी बनता है। तो वारे वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी। तृतीया में वारिणा वारिभ्याम वारिभी। चतुर्थी में वारिणे। वहाँ चतुर्थी के लिए सूत्र है वार्तिक गाता है, वहाँ वारी के इस अवस्था में दो चीज प्राप्त हुई, एको विभक्तो सूत्र से नुम प्राप्त होगा, और ये वहां पर जो है गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां पर जो है घेरगित सूत्र से गुण होना चाहिए। तो कौन हो दोनों में से? द्वयोर मध्य कतरेण भाव्यम, वहां नुम का आगम हो कि वारी में ई को गुण हो, तो वहां वार्तिक लगता है वृद्धियो त्रिजुत भावेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेध है। जहाँ वृद्धि औत त्रिजुत भाव और गुण प्राप्त हो तो इन सबको बाध करके वहां नुम का ही आगम होता है पूर्व प्रतिषेध से, तो नुम होता तो वारिन ए मिला देते हैं, वारिने बनता है अणत्व होकर के। तो वारिणे वारिभ्याम वारिभ्या, पंचमी में वारिणा वारिभ्याम वारिभ्या, षष्ठी में वारिणा वारिणो वारिणाम, सप्तमी में वारिणी वारिणो वारिषु। संबोधन में हे वारे हे वारी, हे वारिणी हे वारिणी, ऐसे इकारांत नपुंसक अजंत नपुंसक वाचक शब्द के रूप जो है चलते हैं। आगे इकाई 6 में सर्वनाम शब्द आते हैं। सर्वनाम शब्दों में दो शब्द हैं, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द और सर्व शब्द। अस्मत् माने होता है हम या मैं, युष्मत् माने तुम या तुम्हारा, सर्व माने होता सभी। तो युष्मत् और अस्मत् शब्द के लिए वहाँ सूत्र आए गे प्रथमयोरम। युष्मत् और अस्मत् सबसे परे प्रथमा और द्वितीया जो प्रत्यय हैं सु ओजस अम और सस, इनको जो है अम आदेश होता है। तो जैसे युष्मत् शब्द में अस्मत् शब्द में अहम बनता है और युष्मत् शब्द में त्वम बनता है। युष्मत् शब्द से त्वम और अस्मत् शब्द से अहम। तो यहाँ युष्मत् शब्द रहता है और अस्मत् शब्द रहता है। अर्थवत धाव प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रवेश होती, सोच समोर से प्रथम एक वचन विवक्षित करने पर सु आता है। तो युष्मद सु और अस्मद सु रहता है। यहाँ गे प्रथमयोरम सूत्र से जो है सु को अम हो गया, तो युष्मद अम और अस्मद अम रहा। इस अवस्था में सूत्र है वहाँ त्वाहौ सौ। युष्मद और अस्मद शब्द के माँ पर्यंत भाग, अर्थात युष्मद में माँ पर्यंत भाग युष्म और अस्मद में माँ पर्यंत शब्द अस्म, इनको क्रमशः त्वा और आह आदेश होता है। तो वहाँ त्वह त्वा अद अम आह अद अम, अमी पूर्व वहाँ जो है अतोगुण से परूप होता है, त्वद अम और अहद अम बनता है। शेष लोपा सूत्र से जो है अद का लोप हो जाता है, त्वद में अध का त्वा अम अहम अम पूर्व मिला देते हैं तो त्वम और अहम बनते हैं।
दो वचन में युवाम और आवाम बनते हैं, उसके लिए सूत्र है युवाओ द्विवचन। युष्मद औ अस्मद औ रहता है तो वहां पर जो है ये प्रथम से अम हो जाए तो युष्मद अम और अस्मद अम रहेगा। और युवाओ द्विवचने सूत्र से जो है युष्मद को यु को युष्मद शब्द के यु आदेश और अस्मद शब्द को आवाज से यु अद अम आव अद अम मिला देंगे, युवद अम आवद अम। और युवद आवद अम इस अवस्था में वहां सूत्र है जो है प्रथमायास द्विवचने भाषायाम से जो दा है उस दा को दीर्घ आ हो जाता है तो आकाशवाणी दीर्घ दीर्घ संधि होती, युवाम आवाम बनते हैं। बहुवचन में यूयम और वयम बनता है क्योंकि यहाँ यू वयो जस से जो है युष्मद में युष्मद को यु और अस्मद को वय होता है तो यू या अद अम वय अदम अतुगुण परूप होता है यूयद अम वयद अम रहता है, शेष लोपस्थि गलुप होता है यूयम वयम बनता है। द्वितीया में त्वाम और युवाम बनते वहाँ त्वामा एक वचने सूत्र से जो है त्वामा एक वचने सूत्र से जो है वहाँ युष्मद और अस्मद शब्द की माँ परिंद्भा को त्वा और माँ आदेश होता है। और द्वितीयायांत त्वा अद अम माँ अद अम रहता है। और द्वितीयायांच सूत्र है वो द्वितीयायांच सूत्र का अर्थ है कि अनयोरात स्यात्, माने युष्मद और अस्मद शब्द के अंत को आ होता है द्वितीय विभक्ति में तो यहाँ दा को आ हो जाता तो यु त्वाम और माम बनता है। त्वाम युवाम युष्मान माम आवाम अस्मान। तृतीया के लिए सूत्र है वहाँ द्वितीय वचन में बनता है युष्मान अस्मान ससोना आभ्याम ससोना स्यात्, मान युष्मद और अस्मद से पड़े शस के सा को ना होता है, अम को बाध करके होता है, आधे परस से आदि को होता है, संयोगांत से लोपा से संयोगांत लोप होता है तो युष्मान और अस्मान बनता है। कैसे बनता है युष्मद सबसे अम ससा युष्मद सस अस्मद सस और सस में अस्मद युष्मद अस और अस्मद अस रहेगा। तो यहाँ पर जो है द्वितीयायांच सूत्र से युष्मद में दा को आ तो युष्मा युष्म अस अस्म अस युष्मास अस्मास। यहाँ ससोना सूत्र से जो है सस के सा को ना हो जाएगा तो युष्मान और असमान बनेगा। तृतीया में तोया और मया बनता सूत्र यो योवच कि अनयोर यकारा देशा स्यात् अनादेश आजादो पड़ता। युष्मद और अस्मद शब्द के दा को या होता है, अनादेश आजादी भक्ति पड़े तो युष्मद टा है। यहाँ पर जो है तो युष्मद और अस्मद शब्द में जो है त्वा अ मा आ त्वमा एक वचने सूत्र से तो और मा देश हो जाएंगे त्वद त्वद आ मद आ। और यह सूत्र से जो है दा को या हो जाता है, मिला देते हैं त्वया मया। त्वया युवाभ्याम युष्माभि, युवाभ्याम के लिए सूत्र है आवाभ्याम युष्मदभ्याम अस्मदभ्याम। युवाओ द्विवचने से यु और आवाद युव अधिभ्याम आवदभ्याम मिला दे युवदभ्याम आवदभ्याम। और युष्मद अस्मदो रनादेशे सूत्र से जो है दा को ना हो जाएगा, युवद के दा को दीर्घ आ तो युवदभ्याम और आवदभ्याम। बहुवचन में युष्माभि और अस्माभि, युष्माभि अस्माभि युष्मद भीस अस्मद भीस। युष्मद में दा को जो है आत्त हो जाएगा इसी सूत्र से तो युष्माभि अस्माभि साकर विसर्ग। चतुर्थी में बनता है तुभ्यम और मह्यम। युष्मद शब्द है अस्मद शब्द गे आता युष्मद गे अस्मद गे गे प्रथम से गे को अम होता युष्मद अम अस्मद तुभ्य मह्यो गई सूत्र से जो तुभ्य तो युष्मद और युष्म भाग को तुभ्य और अस्मद को मह्य तो तुभ्य अद अम मह्य अद अम मिला देंगे तुभ्यम मह्यम। युवाभ्याम आवाभ्याम और बहुवचन में चतुर्थी के बनेंगे युष्मभ्यम युष्मदभ्यम और अस्मदभ्यम। युष्मदभ्यस और अस्मदभ्यस है, भ्यस के स्थान पर भ्यसोभ्यम। युष्मद और अस्मद सबसे पड़े भ्यस को अभ्यम आदेश होता है तो युष्मद अभ्यम और अस्मद अभ्यम। युष्मद में अध भाग का शेष लोपा सूत्र से टीका लोप हो जाएगा तो युष्म अभ्यम अस्म अभ्यम मिला देंगे युष्मभ्यम अस्मभ्यम। और पंचमी एक वचन में बनेगा त्वत और मत। युष्मद शब्द से घस आएगा युष्मद घस और अस्मद घस। यहाँ तमाम एक वचने सूत्र से युष्मद और समापन त्वा मत त्वा त्वा त्वद घस मद घस। और एक वचन से चा सूत्र से जो है युष्मद और अस्मद सबसे बड़े घसी को अत आदेश हो जाएगा। युष्मद अत और अस्मद अत रहेगा त्वद अत मद अत।
शेष लोपा सूत्र से टीका लोप हो जाएगा, तो त्वा अत मत मिला देंगे, त्वतमत। त्वत युवाभ्याम आवाभ्याम, उसी तरह। और बहुवचन में पंचमी की युष्मत और अस्मद, युष्मद भ्यस और अस्मद भ्यस है। इस अवस्था में जो है सूत्र लगता पंचम्या अत, आभ्याम पंचम्या भ्यसो अत्स्यात्, मानी युष्मद और अस्मद से पड़े पंचमी स्थानिक भ्यस को अत आदेश हो जाता है। युष्मद अत और अस्मद अत है, यहाँ शेष लोपा सूत्र से अस्मद युष्मद में अद का लोप हो जाता है, तो युष्म अत अस्मत मिला दिया, युष्मत अस्मत। और पंचष्ठी में बनेगा तव और मम, सूत्र है तव मम गसी। युष्मद और अस्मद शब्द के मापर्यंत भाव तव और मम आदेश होते हैं, तो युष्मद गस है, अस्मद गस। इस अवस्था में तव मम गसी से तव तवद अस ममद अस और युष्मद अस्मदाभ्यम गसो अस। युष्मद और अस्मद शब्द से परे गस को अस आदेश होता है, तो अस में आ बचेगा, तो तव तवद आ ममद आ, शेष लोपा सूत्र से टीका लोप हो जाता है, मिला देते हैं, तो तव मम युवयो, युष्मद ओस अस्मद ओस, युवावो दिवचने से यु और आव आदेश हो जाएंगे, तो युवद ओस आवद ओस। यौवच सूत्र से जो दा उस दा को या हो जाएगा, मिला देंगे, युवयोस आवयोस साकर विसर्ग, युवयो आवयो। युष्माकम अस्माकम, युष्मद आम और स्मद आम, यहाँ पर जो है आभ्याम पर से साम आकम साथ युष्मद और अस्मद से पड़े जो है साम आकम, यहाँ आम को ही साम मानते हैं, इसलिए यहाँ युष्मद वो जो हो जाएगा आकम आदेश, युष्मद आकम असमद आकम। और युष्मद आकम असमद आकम में जो दा उस दा को आत्म हो जाता है, तो युष्माकम और समाकम सप्तमी एक वचन में त्वई मई, युष्मद गी असमद ई, त्वमाब एक वचन से त्व और मा आदेश हो जाएगा, तो त्वद ई मद ई, और यौवच सूत्र से दा को या हो जाएगा, तो त्वा या ई मा या ई मिला देंगे, त्वई मई युवयो आवयो हो। युष्मासु अस्मासु सप्तमी वचन युष्मद सु अस्मद सु, यहाँ युष्मद अस्मदो रणा देश सूत्र से युष्मद में दा को दीर्घ आत्म हो जाएगा, तो युष्मासु अस्मासु। और इन युष्मद और अस्मद शब्द में संबोधन में होता नहीं है, क्योंकि कहा गया है युष्मद अस्मदा षट संज्ञकासु युष्मद अस्मद संबोधने नास्ति। संबोधन अर्थ में युष्मद और अस्मद शब्द में तथा जो है ये षट संज्ञक शब्दों में युष्मद शब्द का जो है प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से जो है ये युष्मद और अस्मद शब्दों का निरूपण हुआ। अगर किसी कोई जिज्ञासा हो युष्मद और अस्मद शब्द में तो पूछ सकते हैं। आगे सर्व शब्द का निरूपण है। सर्व माने होता सभी, उसका रूप सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सर्वादीन शब्द स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञानि से, अर्थात सर्वादीनि शब्द स्वरूपाणी माने सर्वादिगण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादि शब्द कौन है, तो वहाँ लिखा है सर्व 35 सर्वादय पंचत्रिंशत्। सर्वादि जो शब्द है 35 हैं। सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् नेम समसिम पूर्व परावर दक्षिण उत्तर अपर अपर अधर स्वम अंतर त्यज तद यद एतद इदम अदर एक दु युष्मद अस्मद भवतु किम, ये जो है 35 शब्द हैं। उसमें जो ये गण सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधारण व्यवस्था में से ये गण सूत्र अर्थात सर्वाधिक, और पाणिनि मुनि जी ने स्वतंत्र भी इनको सूत्र बनाया है। अर्थात पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर जो शब्द हैं ये व्यवस्था और संज्ञा अर्थ में तो इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। गण सूत्र है कि स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा तभी होगी जब ये ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में होगा। और अंतरम बहिर्योग सव्यानयो, अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो जो बहिर्योग और संव्यान अर्थ में होगा, तभी अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा। ऐसा है। जैसे सर्व शब्द है प्रथम वचन में सर्वः बनेगा, राम की तरह रामा की तरह सर्वः। बहु दो वचन में रामो की तरह सर्वो बनेगा।
बहुवचन में अंतर, वहाँ रामा बनता है, यहाँ सर्वे बनता है। कोई सूत्र है जसा सी, कि अदंत सर्वनाम से परे जस को सी होगा, सी में ई बचेगा तो राम सर्व ई रहेगा, अवाद गुणा से वहाँ गुण हो जाता, सर्वे बनता है। सर्वम सर्वो सर्वान राम की तरह, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः रामवत। और चतुर्थी में अंतर है तो सर्वस्मय बनेगा, सर्व शब्द से गे आएगा, सर्व गे सर्व ए रहेगा, तो यहाँ सर्वनामना अस्मयी से अस्मयी आदेश होता है, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्या। सर्वस्मात में सर्व घसी रहता है, तो घसी अस्मात अस्मिनव, कि अदंत सर्वनाम से परे घसी और गी को क्रमशः स्मात और स्मिन आदेश होता है, तो घसी को स्मात आदेश को सर्वस्मात सर्वाभ्याम सर्वेभ्या। षष्ठी में सर्वस्य सर्वयो सर्वेशाम, सर्वेशाम में सर्व आम रहता है, वहाँ आम सर्वनामना सुट, कि अवर्णांत से परे तथा सर्वनाम से परे आम को सुट का आगम होता तो सर्वशाम बनेगा। बहुवचन झल्लेत से एत हो जाता सर्वेशाम, आदेश प्रत्युष मूर्धन्य सा हो तो सर्वेशाम बनता है। सप्तमी में गी तो सर्वगी रहते, घी को स्मिन आदेश होता है तो वहाँ सर्वस्विन बनता है, तो सर्वस्विन। सर्वयो सर्वे स्वरूप चलेंगे, सर्वा सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्या, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्या, सर्वस्य सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे, ऐसे सर्व शब्द के रूप जो चलते हैं। तो युष्मद अस्मद और ये सर्व शब्द का निरूपण हो गया। इस तरह से ये समाप्त हुआ प्रकरण। अब आगे आपका जो है कारक प्रकरण आता है। कारक प्रकरण जो है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसमें दिया है। तो कारक कहते किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किन नाम कारकम नाम किम, तो करोति कारकम अर्थात क्रिया जनकत्वम कारकत्वम या क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम, जिसमें क्रिया में जिसका क्रिया में अन्वय उसे कारक कहते हैं, या जो क्रिया का जनक हो, क्रिया का बोध जो करावे, खाना पीना सोना रहना, जो क्रिया का बोध करावे उसे जो है कारक कहते हैं। कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। कारक जो है कर्ता कर्म करणंच संप्रदान, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 जो है कारक होते हैं। कर्ता कर्म करणंच संप्रदान अपादानाधिकरणंच एते कारकाणि एतानि कारकाणि षट्, ये जो है 6 कारक होते हैं। उसमें पहला जो कारक है वो कर्म कर्ता कारक है। कर्ता कारक है करोत, कर्ता जो करने वाला होता है। उसके लिए पहले सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात अभी आपने पढ़ा कि सु औजस की प्रथमा संज्ञा होती है, अर्थात सु औजस ये जो 3 प्रत्यय हैं वो किस अर्थ में होते हैं, उनका वहाँ अर्थ नहीं बताया कि सु औजस किस अर्थ में होते हैं। अर्थात प्रथमा विभक्ति बोधक प्रथमा बोधित जो सु औजस प्रत्यय हैं ये किस अर्थ में होते ये नहीं बताया, इसलिए उसके लिए सूत्र आया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र में 2 पद हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र 1 पद है, प्रथमा जो दूसरा पद है। प्रातिपदिकार्थ में वहां पर ये समास होता है पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगं च परिमाणं च वचनं च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये सप्तम्यंत 1 पद है और प्रथमा दूसरा पद है। और प्रातिपदिकार्थ अर्थात प्रथमा विभक्ति जो होता है वो प्रातिपदिकार्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में, वचन अर्थ में, वचन का अर्थ होता संख्या। अब प्रातिपदिकार्थ किस इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति अर्थात सु औजस ये प्रत्यय होते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, तो प्रातिपदिकार्थ को उन्होंने परिभाषित किया नियतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थ। नियत माने यस्मिन नियता उपस्थिति यस्य सा नियतोपस्थिति का बहुब्रीहि समास है, अर्थात यस्मिन प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थिति सा प्रातिपदिकार्थ।
अर्थात जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की निश्चित रूप से उपस्थिति होती हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। मात्र से इस सूत्र में जो मात्र शब्द है उसका प्रत्येक के साथ ही अर्थात जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन है, इन चारों के साथ मात्र शब्द का योग माने संबंध होता है। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवति, लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा भवति, परिमाण मात्राधिक्ये प्रथमा भवति और वचन संख्या अर्थात वचन अर्थ में अर्थात संख्या मात्र में प्रथम विभक्ति होती है। तो इस सूत्र में जो मात्र शब्द है उस मात्र शब्द का जो है प्रत्येक के साथ योग होता है। अब प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण कौन होंगे, तो उसके लिए उन्होंने सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित ने लिखा कि उच्चैः नीचैः ऊचैः उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम, ये 4 उदाहरण दिया। इसमें जो उच्चैः नीचैः जो पद हैं ये अव्यय शब्द हैं और कृष्णा ये पुंवाचक शब्द है पुल्लिंग, श्री जो है ये स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंगवाचक शब्द है और ज्ञान जो है नित्य नपुंसक लिंगवाचक शब्द है। ये 5 उदाहरण प्रातिपदिकार्थ के हैं। इसके उदाहरण प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण कौन हो सकते हैं, इस विषय में उन्होंने लिखा कि अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। अलिंगा अर्थात जिस शब्द का कोई लिंग निश्चित ना हो कि अयम शब्दः पुल्लिंग एव, अयम शब्दः स्त्रीलिंग एव, अयम शब्दः नपुंसक लिंग एव, अर्थात ऐसा कोई निश्चित लिंग ना हो, कभी पुल्लिंग में प्रयोग होता हो, कभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता हो और कभी स्त्रीलिंग में। एक तो ये व्याख्या, अथवा जिसका कोई लिंगी ना हो, जैसे अव्यय शब्द उच्चैः नीचैः जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं, इनका कोई भी लिंग नहीं होता, ना ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, इनका कोई लिंग नहीं होता, ये केवल प्रथमा के एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं अव्यय शब्द। वो भी इसलिए कि अपदम न प्रयुंजित श्रुति कहती, इसके कारण जो है वहां केवल एक वचन में ही प्रयोग होता है। आगे 2 वचन में या बहुवचन में या द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इत्यादि विभक्तियों में इन शब्दों का प्रयोग नहीं, इसलिए जिसका कोई लिंग नहीं है वो इस प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे। अथवा नियत लिंगाश्च अर्थात निश्चित लिंग जिस शब्द को, अयम शब्दः पुल्लिंगे एव प्रयोक्तव्यः, अयम शब्दः स्त्रीलिंगे एव भवति, अयम शब्दः नपुंसक लिंगे एव भवति, ऐसा जहाँ निश्चित लिंग हो वही जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण, वही प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बनेंगे। जो शब्दों का लिंग अनिश्चित है, कभी स्त्रीलिंग में, कभी पुल्लिंग में, कभी नपुंसक लिंग में, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो उदाहरण प्रातिपदिकार्थ के नहीं बनेंगे, वो लिंगाधिक उदाहरण में इसलिए लिखा अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिकस्य, जिसका कोई लिंग निश्चित नहीं है, कभी पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग कभी नपुंसक लिंग, तो ऐसे शब्द जो है वो लिंग मात्राधिक उदाहरण में, ऐसे जैसे तटः तटी तटम, तट जो शब्द है वो त्रिलिंगक शब्द है। तट शब्द का प्रयोग तीनों लिंग में होता है, कभी स्त्री में होता है, कभी पुल्लिंग में होता है, कभी नपुंसक लिंग में होता है। इसलिए पुल्लिंग का है तटः, स्त्री में है तटी और नपुंसक में है जो है तटम। ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण जो हो गए। अब आगे लिंग मात्र के उदाहरण, लिंग मात्र अधिक उदाहरण हो गए। परिमाण मात्र के उदाहरण आए द्रोणो व्रीहि, उसके लिए लिखा परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणो व्रीहि शब्द है, अर्थात द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, द्रोण रूप जो परिमाण उससे परिच्छिन्न जो व्रीहि। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेद भावेन व्रीहो विशेषणम की देता। द्रोण रूप जो परिमाण उससे परिच्छिन्न माने उससे नपी हुई जो व्रीहि माने धान। प्रत्यार्थ परिमाण में अर्थात द्रोणो व्रीहि में द्रोण शब्द पदोत्तर द्रोण शब्द से सु प्रत्यय आया, उस सु का अर्थ है परिमाण, द्रोण शब्द का अर्थ भी है परिमाण, किंतु द्रोण जो है वो सामान्य परिमाण है और जो प्रत्यार्थ जो परिमाण है वो विशेष अर्थ है। इसलिए द्रोण का सु के साथ अभेद संबंध से अन्वय होगा, इसलिए उसका अर्थ होगा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। और द्रोण पदोत्तर जो सु प्रत्यार्थ है उसका व्रीहि में जो है
परिच्छेद परिच्छेदक भाव से अन्वय होगा। इसीलिए अर्थ होगा कि प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदन संसर्गण विशेषणम, अर्थात द्रोण का सु के साथ अभेद संबंध से अन्वय होगा। और द्रोण पदोदर जो सु है उस सु का व्रीहि के साथ जो है परिच्छेद परिच्छेदक भाव से जो है व्रीहि में विशेषण होगा। इसलिए उसका अर्थ होगा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, द्रोण रूप जो परिमाण उससे परिच्छिन्न जो व्रीहि, ये द्रोण व्रीहि का शाब्द बोध है। वचन मात्र का उदाहरण, वचन का अर्थ होता है संख्या। द्रोण और व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? द्रोण का अर्थ है, द्रोण और व्रीहि का अर्थ होता है द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। द्रोण जो है वो एक मानवाचक शब्द है, माने परिमाणवाचक शब्द अर्थात नापने वाला एक शब्द है। जैसे हम गेहूं को जो तौलते हैं, तो गेहूं को तौलने के लिए हम बार बार किसी तराजू या बाट का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई एक बर्तन है, उस बर्तन को हमने एक बार तौल लिया कि इस बर्तन में 40 किलो आएगा, और बार बार उसको हम उसी से गेहूं को तौल दिया। तो द्रोण जो है वह एक मापक कोई वस्तु है, और व्रीहि जो है, व्रीहि का अर्थ होता है धान। जी 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 सर, धन्यवाद। सूत्र में जो वचन शब्द आया, वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या। संख्या जैसे एकाह दो बाहवा, तो एक शब्द से सु आएगा, तो सु का भी अर्थ है वो भी एकत्व अर्थ में आया, और सु का भी अर्थ है एक अर्थ। तो जो प्रकृति के द्वारा एक शब्द के द्वारा ही जब एकत्व अर्थ का बोध हो गया, तो उसी अर्थ को कहने के लिए जो है सु शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही वहां उन्होंने कहा कि यह उक्तार्थत्वात् विभक्तेर प्राप्तो वचनम, यहाँ इह माने यहाँ पर एकत्व रूप अर्थ जो उक्त होने के कारण विभक्ति की प्राप्ति यहाँ नहीं हो रही है, इसीलिए सूत्र में अलग से वचन ग्रहण किया है। एक क्यों किया? क्योंकि एक या पदम न प्रयुंजित, अपद का जो है प्रयोग नहीं होता है। तो एक शब्द से सु आएगा, सु का रूप विसर्ग होता है एका बनेगा, द्वि शब्द से उ आएगा तो दो बनेगा, बहु शब्द से जस आएगा तो वहां बाहवा बनेगा, जैसे सूत्र से गुण होकर के बाहवा बनेगा। एका दो बाहवा ऐसा होता है। पद यहाँ वही मैंने जो बताया अभी कि पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदम प्रतिपदे भवम प्रातिपदिकम प्रातिपदिकस्य अर्थ प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ से लिंगन जब परिमाण वचनन चाहिए द्वंद्व समास है। इसका मैंने बता दिया सब जो है नियता उपस्थिति ये सा नियतो उपस्थित कहा, अर्थात नियम पूर्वक यम धातु जो नियता है वो नी पूर्व यम धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के नियता शब्द बनता है। तनी पूर्व यम धातु का अर्थ व्यापकत्व अर्थ होता है, अक्ता प्रत्यय का अर्थ होता है आश्रय, षष्ठी का अर्थ होता है विषयता, इसलिए उसका अर्थ होता है व्यापकताश्रय उपस्थिति विषयत्वम प्रातिपदिकार्थत्वम। यह प्रातिपदिकार्थ शब्द से ऐसा इस अर्थ का लाभ होता है, माने व्यापकताश्रय उपस्थिति विषयत्व है जिसकी, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। सूत्र में जो मात्र शब्द आया है, मात्र शब्द का अर्थ होता है अवधारण, क्योंकि अमर कोश में आया है मात्रम कार्त्स्ने अवधारणे। मात्र शब्द का जो है अवधारण अर्थ में होता है या कार्त से माने निश्चित अर्थ में होता है। और मात्र शब्द का जो है प्रत्येक के साथ होने, क्योंकि द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते जसुरिमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, यहाँ द्वंद्वांत में सुनाई देने वाला जो मात्र शब्द है, उस मात्र शब्द का जो है द्वंद्व घटकी भूत द्वंद्व घटक जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र हैं, इन प्रत्येक के साथ जो है मात्र शब्द करने, इसलिए शब्द का अर्थ होता है प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्राधिक्ये वचन मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। ये सूत्र का जो है अर्थ होता है। आगे संबोधने च सूत्र है कि संबोधन अर्थ में प्रथम विभक्ति होते हे राम, हमने बता दिया वहां अजंत स्त्रीलिंग में। कर्म कारक आया, कर्म कारक का सूत्र है कर्म किसे कहते हैं, तो कर्तुर इष्टतमम कर्म है, कर्तु क्रिया इष्टतमम कारकम कर्म संयम से, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता हो, आप्तुम इष्टतम माने आप्तुम संबंधुम इष्टतम माने कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता हो, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है।
यहाँ कर्ता ग्रहण सूत्र में क्यों क्या कहा? मासे स्वसंबधनात्, मासे स्वसंबधनाति में यहाँ मास की कर्म संज्ञा न हो जाए, क्योंकि कर्मणा इप्सिता मासा न, तो कर्म के जो कर्मणा इप्सिता मासा, कर्म को इप्सित है मास, जो अश्व है वो जो है मास माने उड़द को खाना चाहता है, लेकिन जो बांधता है उसको इष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ कर्ता ग्रहण सूत्र में इसलिए किया कि मासे सुसंबधनाति में मास शब्द की कर्म संज्ञा न हो जाए। तमप ग्रहणम किम पैसा वदनम भूंगते, यहाँ पैसा माने दूध के द्वारा चावल खाता है, तो यहाँ पर जो तम ग्रहण इसलिए किया कि पयस जो शब्द है, इस पैस शब्द की कर्म संज्ञा न हो जाए, केवल ओदन की ही, इसलिए तम ग्रहण किया है सूत्र में। कर्म ग्रहण क्यों किया? कि एक सूत्र अर्धसिंहस्थासाम कर्म, उस सूत्र से, क्योंकि सूत्र सुदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, जो पद सूत्रों में ना देखें दूसरे शब्दों से ले आना चाहिए, तो हम कर्म की अनुवृत्ति वहां से लाएंगे। सूत्र में कर्म ग्रहण क्यों किया? तो इसीलिए कहा कर्म इत्यनिवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम, कर्म ग्रहण इसलिए किया कि आधार शब्द की निवृत्ति हो, वहां उस सूत्र से आधार पद की अनुवृत्ति ना हो, इसके लिए किया। नहीं तो गेहम प्रविशति प्रयोग में केवल इसी गेह की कर्म संज्ञा होगी, आगे आने वाला जो प्रयोग हरिम भजती है, तो हरिम की प्रयोग नहीं हो, हरि शब्द की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसलिए इस सूत्र में जो है कर्म ग्रहण किया। अब आज हम यही विश्राम देते हैं, कल जो है आगे हम पढ़ाएंगे। 15 मिनट का टाइम है, अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, मैंने अभी तक जो पढ़ाया जो बताया, मुझे जितना आता था मैंने अपने मति के अनुसार बुद्धि के अनुसार आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को इसमें कोई जिज्ञासा हो तो आप 15 मिनट का टाइम ही पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं, कल फिर आगे होगा। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी ये ग्रामर पार्ट है, इसलिए आप थोड़ा स्क्रीन में पढ़ा सकते हैं क्या? हम लोग देख के कुछ नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर है, थोड़ा दिक्कत रहता है समझने में। आप तो पढ़ा रही है बट स्क्रीन रहेगा तो उसी के हिसाब से हम नोट भी बनाते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी वैसे जो जी आप लोगों की आप लोगों को जो इसमें जो इकाई दिया है उसकी जो पूरा अगर उसको प्रिंट आउट कर लो ना, तो उसमें सब कुछ है। जी जो इसमें जो विषय पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया है, जी सर। उस चीज को अगर आप प्रिंट आउट करके अपने, जब मैं पढ़ाता हूँ उसको अपने सामने अगर आप रखें तो आपको समझ में आएगा। जी सर। हाँ, क्योंकि स्क्रीन वाली व्यवस्था थोड़े मेरे पास नहीं है। ठीक है सर। जी जी और सर। विभू दत्त जी, डॉक्टर विभू दत्त जी, और किसी कोई जिज्ञासा हो? हरिओम। सर वो जो प्रथमा विभक्ति में है प्रातिपदिकम उच्च ही नीचे ही कृष्ण और श्री, उसी के बारे में और एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ, उच्चई नीचई कृष्णा श्री ज्ञानम, ये पांचों उदाहरण जो है प्रातिपदिकार्थ के हैं। उच्चई जो है ये उच्चैस शब्द है, अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय पद है, और नीचैस जो है अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय पद है। तो उच्चैस शब्द से जो सु प्रत्यय आएगा सोज समूढ़ सूत्र से, वो सु जो प्रातिपदिकार्थ अर्थ में आएगा, उसका अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ। सु आएगा उच्चैस, सु रहेगा उच्चैस शब्द, ये अव्यय शब्द है, इसलिए अव्यय दाप सुपा सूत्र से वहां सु का लुक हो जाता है, और उच्चैस के साथ और विसर्ग हो जाता है, तो उच्चैस शब्द की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से नीचैस शब्द से सु आएगा प्रातिपदिकार्थ में, तो वहां सु आएगा, सु का लुक हो जाएगा अव्यय दाप सुपा से, और सागर तो नीचा ही बनेगा। और कृष्ण शब्द से जो सु आएगा वो निश्चित लिंग, कृष्ण शब्द का प्रयोग केवल पुल्लिंग में ही होता है, इसलिए जो है निश्चित लिंग शब्द है, तो इसलिए कृष्ण शब्द जो सु आएगा वो सु का विसर्ग हो तो कृष्णा बनेगा। और श्री शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्द, इसलिए श्री शब्द से सु आएगा वो प्रातिपदिकार्थ में आएगा, उसका विसर्ग हो जाए तो श्री बनेगा।
ज्ञान शब्द नित्य नपुंसक लिंगवाचक शब्द से उससे सु आएगा, तो सु को अतोम से अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व तो ज्ञानम शब्द बन जाएगा। तो ये तीनों अर्थात प्रातिपदिकार्थ के वही उदाहरण बनेंगे जिन शब्दों का कोई लिंग ना हो, माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग ना हो, या अथवा जिनका लिंग निश्चित हो कि ये शब्द पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, ये शब्द नपुंसक में ही प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऐसे शब्द ही जो है प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे और कोई दूसरे शब्द प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण नहीं बनेंगे। सर ये जो एग्जाम में प्रश्न आएगा उसको हम लोग रूप से उदाहरण मतलब सूत्र के साथ करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट देकर। हाँ, सूत्र के साथ आप जो है उसको सिद्ध करेंगे। जैसे पहले आप करेंगे उच्चई शब्द है, अगर हिंदी में लिखना होगा तो उच्चई शब्द है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र से यहाँ सु प्रत्यय प्रातिपदिकार्थ में आया, उच्चई से सु, इस स्थिति में अव्ययदाव सुपा से सु का लुक हो गया, उच्चई से बना, सा का रुत्ति विसर्ग होते उच्चई ही। ऐसा परीक्षा में सिद्धि रूप सिद्धि ऐसी लिखनी होगी जी। अगर ठीक है संस्कृत माध्यम से तो संस्कृत माध्यम से लिखना होगा। जी, नहीं माध्यम तो हिंदी है। हाँ, तो हिंदी में ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ। जी जी सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक डॉक्टर है, साहब, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है, हमने कहा भी। यदि किसी का कुछ भी संदेह है, कुछ जिज्ञासा है तो सर को पूछ सकता है। जी शायद और किसी का कुछ जिज्ञासा नहीं है, पढ़ के भी कल अगली क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। आज का जो विषय आपको समझाया गया है, जो पढ़ाया गया है, कल की क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। LSC 21239 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पूरी कैंपस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी इतनी कीमती समय निकाल कर हमारे बच्चों को दे रहे हैं, हमारी बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको आप दूर कर रहे हैं, उनकी संशय को आप दूर कर रहे हैं। आपकी जो ज्ञान गंगा है उससे आप हमारी बच्चों को, हमारी सेंटर के बच्चों को आप पवित्र कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इतनी व्यस्तता के कारण भी आप समय निकाल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात के लिए। और ठीक है सर, फिर बच्चे भी आपसे बहुत खुश है सर आपकी क्लास से। और कल भी इसी समय ही क्लास होगा और फिर हम मुलाकात करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी कुछ पूछना था, जो क्वेश्चन पूछना था, मतलब क्या विषय के रिगार्डिंग जब भी वो पढ़ाए, हाँ, जो पढ़ाए? नहीं सर, गुरुजी इससे तो व्याकरण गुरुजी से हम लोग पूछ लेंगे। बाकी जो चीजें डाउट सेक्शन है, कुछ डाउट है तो आपसे पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, बोलिए क्या कुछ जानकारी चाहिए तो। जी गुरुजी, वो जो एग्जाम के लिए फॉर्म भरना था वो तो हम लोग भर चुके हैं, पर उसमें और एक दिया हुआ है री रजिस्ट्रेशन, हमको करना पड़ेगा क्या? क्योंकि उसके बाद नहीं, एग्जाम री रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना पड़ता है जिनकी मान लीजिए जो समय अवधि होता है आपका MA का 2 ईयर या 3 जब आप एडमिशन किए होंगे तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड लिखा रहता है उसमें। तो उसी का जो पार कर चुके हैं, जिसका क्रॉस हो चुका है, तो उन लोगों को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी धन्यवाद। गुरुजी, ये जो सारे जो भी हमारे पास जो 5 सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट है, उसी का थोड़ा सिलेक्शन क्वेश्चन मिल सकता है क्या, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कुछ एग्जाम के लिए आपका जो असाइनमेंट जमा किए हैं ना जी, वो ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। और जो क्लास आप ले रहे हैं, चल रहा है,
वहीं आप टीचर को भी ये सब्जेक्ट को ये सवाल पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सर ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी हिसाब से आएगा। किंतु जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी यहाँ वैसे कुछ इम्पोर्टेंस और जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी में होता है कि इस विषय को सिर्फ देख लीजिए बाकी को छोड़ दीजिए, ऐसा करने पर नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन पैटर्न है वहां से तो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आता नहीं, वो तो पूरा लॉन्ग नहीं। क्वेश्चन रहेगा। जी तो सर। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको किसी को अंश को छोड़ने पर आपको लाभ नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। जी जी सर, नहीं वही पूछना था। ठीक है, हाँ, धन्यवाद गुरुजी। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि विषय बहुत सरल तरीके से जो हमारी स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें जो विद्वानों ने बनाया है वो बहुत सरल तरीके से, जैसे कि अकेले कोई खुद पढ़कर भी समझ सकता है, उसी हिसाब से बनाया गया है। जी तो जी समय व्यस्तता सबकी है, थोड़ा समय निकाल कर आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आप परीक्षा लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी सर। सर हम लोग जो एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर डाला हुआ है जिसमें हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, तो उसी का ही मतलब एडमिट कार्ड उसी एरिया का आएगा ना, या हाँ, जहाँ आप सेंटर डाले हैं उसी सेंटर का ही आएगा, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। एग्जाम देने के लिए? हाँ, एग्जाम आप जिस एरिया का लिए हैं ना उसी का जो रीजनल सेंटर से कोई जो चुना हुआ जो जगह होगा, आप किसी डिस्ट्रिक्ट या एरिया को चूज किए होंगे ना, वहाँ का जी जो सेंटर होगा वहीं पर आप जाकर परीक्षा देंगे। जी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कुछ जानना है? और मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपकी कॉलीग्स हैं, आप उन्हें बोलिए कि ऑनलाइन क्लास में अगर प्रेजेंट रहें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो यहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे उतना लाभदायक रहेगा और आगे के लिए सब कुछ बहुत सुंदर ही रहेगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है सबको, ये सूचना भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास में सही समय पर पूरी क्लास में प्रेजेंट रहने की थोड़ा चेष्टा कीजिए, प्रयत्न कीजिए। ये आप लोगों से ये अनुरोध है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों की बात सब कुछ ठीक रहे। परीक्षा अभी समय आ चुका है, तो परीक्षा के लिए पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सर हाँ, बोलिए। हेलो संध्या जी। हाँ सर, सेकेंड ईयर के लिए पेपर देना पड़ेगा क्या? क्या समझ नहीं आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है आपका आवाज। सर हाँ, बोलिए। सेकेंड ईयर के लिए फीस देना पड़ेगा? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप मुझे एक काम कीजिए, आप मुझे फोन कर दीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं मैसेज किया हूँ ग्रुप में, उसमें आप देख के मुझे फोन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। जी धन्यवाद गुरुजी। हाँ, धन्यवाद। सर मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ, कैसे ग्रुप में क्यों? ऐड हूँ? मुझे जो लिंक आया था उसमें मैं ऐड हुई थी, तो उसमें कोई मतलब कि मेरा और कोई साथी यहाँ से नहीं है। आपके पास मेरा नंबर है? नहीं सर, अम्म, जरा आप नंबर मुझे दीजिए, मैं हाँ, उसमें आप आपको लिखिए, मेरा मैसेज नंबर कर लिखिए दूंगी, आप। मैं ऐड कर हाँ, आप नंबर लिख लीजिए, मैं आप मुझे मैसेज कीजिए अपनी नाम और ये सब, और मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए बोलकर बोलिए, मैं ग्रुप में ऐड कर आपको लिंक भेज दूंगा, आप ऐड हो जाएंगे। 9777 जी सर। 86 86 2713। ठीक है सर, 9777862713। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, सर आप जो सबको। हाँ, बोलिए। एग्जाम के लिए हमको असाइनमेंट भी प्रिपरेशन होना है क्या? उसमें जो क्वेश्चन आया था असाइनमेंट आप उसकी। जमा कर चुके हैं ना? जी जी। हाँ, असाइनमेंट में जिस तरह का प्रश्न आया है उसी तरह का ही लगभग वैसे ही प्रश्न रहता है। तो असाइनमेंट का वो एक प्रस्तुति है। असाइनमेंट आप लिखे हैं मतलब आप 30% या 40% तक आप प्रिपेयर कर चुके हैं तो एग्जाम के लिए। यदि पढ़ के लिखे हैं। जी जी।
ठीक है, और किसी का कुछ पूछना है? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। एग्जाम डेट कब रिलीज होगा? वो तो आपको मिल जाएगा तुरंत, वो वेबसाइट में आ जाएगा, आप वेबसाइट देखते रहिए।